प्रेयर कराई, ले एंड प्रेयर कराई, प्रोफेसी को सुना, तो कनाडा वीजा के साथ आए आज। फोन में फोटो लेकर आइए, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम। उधर फोटो, हाँ हाँ, नेक्स्ट 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 ब्रांच खोल दे, शाबाश। आप देख सकते हैं कनाडा में, हाँ ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, और इसी समय आवाज के साथ, हाँ ऑस्ट्रेलिया ब्रांच पूरा झंडा लेकर खड़े हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलो बेटे, गवाही के साथ, गवाही के साथ। अपने हाथों को उठाओ, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, आपकी आवाज नहीं आ रही, और इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए। खोल उसको, फटाफट बताया कर खुलेगी कि नहीं, नहीं तो मैं फिर प्रेयर करूं। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय ऑस्ट्रेलिया ब्रांच के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय ब्लेसिंग उतरे और फेवर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से बढ़ते फूलते चले जाएं, और पवित्र आत्मा इनके जीवन में आज से आशीषें डबल होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। हाँ सुन लड़की, तू अपने अंदर कॉन्फिडेंस को पैदा कर। प्रभु के आत्मा ने मेरे को बोला कॉन्फिडेंस को पैदा कर, तू एक प्रॉफिट है। तेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो परमेश्वर की ओर से निकलते हैं। तो जिसके लिए प्रार्थना करेंगी उसके काम बन जाएंगे, उसकी नौकरियां लग जाएंगी, उसके बड़े बड़े काम हल हो जाएंगे यीशु के नाम में। कोई यहाँ पर किसी के पास रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट जो कोई काम करता हो, या कोई किसी ने रेस्टोरेंट, हाँ किसी के पास रेस्टोरेंट है, बस एक जन सामने आओ, हाँ कैमरे के सामने इधर, हाँ रेस्टोरेंट। सुनो, प्रभु की आत्मा ने मेरे को बोला कुछ फीका चल रहा था, कुछ फीका चल रहा है रेस्टोरेंट। फीका समझते ठंडा, और अभी प्रभु का आत्मा ग्रेस को भेज रहा है, अनॉइंटिंग को भेज रहा है, ब्लेसिंग को भेज रहे हैं, ग्राहकों को भेज रहे हैं। आपसे रेस्टोरेंट कहते कि बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा, एक नहीं एक और बनाओगे यीशु मसीह के नाम में। फेवर करेगा परमेश्वर। कर्जे की आत्मा एक आपका पीछा कर रही थी, आज से वो श्राप तोड़ दिया पवित्र आत्मा ने। मैंने किसी को एस नाम से देखा, एस नाम से, जो रेस्टोरेंट में कोई खोलता है एस नाम से, एस से, आपका नाम है ना, जोर से ताड़ी बजाओ, जोर से। मेरे पास आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपका इशारा हम समझ गए। इन्होंने तो वो कर दिया ऊ आ ई वाला काम। तो एस नाम से आपके ऊपर रेस्टोरेंट है, आपका नाम है, और प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, आज से एक ब्लेसिंग दे रहा हूँ। जितने भी ऑस्ट्रेलिया ब्रांच में खड़े हैं अपने हाथों को उठाओ, और एक बड़ी मिरेकल मनी की आशीष आपके ऊपर आ रही है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा एक बड़ी आशीष रिलीज करता हूँ, रिलीज होने पाए, कैमरा दिखा मुझे, और इसी समय कैमरे में दिखा मुझे। हाँ ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, इतना पवित्र आत्मा यहीं रख। यीशु मसीह के नाम में ऑस्ट्रेलिया ब्रांच को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मिराइकल मनी की आशीष आने पाए ऑस्ट्रेलिया ब्रांच। इसी समय गुड न्यूज है आपके ऊपर, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। फेवर करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अच्छा, ये आप किसी बच्चे को लेकर टेंशन में है, कुछ बच्चे को लेकर टेंशन में है, प्रभु का आत्मा मुझे कोई बच्चे को लेकर टेंशन में है, हाथ खड़ा कर दो बस, हाँ या ना, यस हाँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं आपके बच्चों को आजाद कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कुछ देखा, मैंने कुछ 3 तरीके की दुष्ट आत्माएं जब पैदा होते ही आपके बच्चों को बुद्धि को कमजोर कर दिया, और कुछ चीज़ों में जिद करने लगा, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा था कि मैं फेवर कर रहा हूँ, अब से पवित्र आत्मा काम करेगा, बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 होंगे बच्चे, पर में पढ़ने में हर चीज़ में ब्लेसिंग होगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय रास्ते खुलेंगे अब से आपके लिए, पूरी ब्रांच में आशीष आएगी। और मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपको बार बार बोल रहा है, जाओ गोस्पल सुनाओ, जो बीमार हैं उनको कैमरे के सामने लेकर आओ, देखो वो हील हो रहे हैं आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। हमें हाथ रखो सिर पर। पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया ब्रांच को इस समय पवित्र आत्मा दी आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिलने पाए, आमीन। मैं देख रहा हूँ कोई लड़का है यहाँ पर, जैसे कोई PR नहीं मिल रहा उसको, कोई या तो कोई जन है, नहीं PR नहीं मिल रहा। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा अभी, जा तेरे को PR मिल गया यीशु मसीह के नाम में। जिस दिन मैं ऑस्ट्रेलिया में पैर रखूंगा तेरे लिए, उस दिन से आशीष के दिन शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा काम करेगा।
आपके पास पीआर नहीं है, परमेश्वर गुड न्यूज दे रहा आपसे यीशु मसीह के नाम में, फेवर करेगा। पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते खोल रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है। और जा एक शोरूम में जा और एक गाड़ी पसंद कर और उस पर हाथ रख और 3 बार प्रेयर कर और जाकर बोल ये प्रॉफिट बजिंदर की हो जाए। किसकी हो जाए? क्या करेगा? जाकर एक बड़ी गाड़ी, ऊंची गाड़ी, और उस पर हाथ रखना, वाइट कलर की है वो, और बोलना कि प्रभु ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री की हो जाए। हाथ रख के हैं की करे, आराम से बोलो, आराम से, हल्का आवाज गूंज रही है। अच्छा, कल ही गए थे। सुनो, मैं बोल रहा पंजाबी च। सुनो, आप तुसी सारे ने जाके एक वड्डी गड्डी ते हथ रख के प्रेयर करनी है, ऐ साडी ब्रांच प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री दी गड्डी हो बन जे। समझ गए? परमेश्वर आप सबको एक जिसमें 12 आदमी बैठते हैं, वो वाली एक बहुत बड़ी वैन आपको देने के लिए जा रहा है ब्रांच में। और आपके पास बहुत सारा फाइनेंस, जितने भी गाड़ी पर जाकर प्रेयर करेंगे उनके पास फाइनेंस आएगा, धड़ाधड़ 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 फाइनेंस आएगा। आप उसको इंडिया में मत भेजना, ऑस्ट्रेलिया में रखो और वहाँ पर सुसमाचार सुनाओ। कभी कभी हफ्ते में एक बार पिकनिक करने जाया करो, गुड न्यूज़ मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज से बहुत सारे फाइनेंस के डोर आपके लिए खोल रहा। आपके अंदर प्रेम देखा मैंने सारी ब्रांचों में से, जितने भी हो आप, आपका प्रेम ऐसे ही बढ़ता रहा, रिलेशन बना रहा। पवित्र आत्मा बहुत सारे रास्ते खोलेगा आपकी फैमिलियों के लिए। गुड न्यूज़। अपने हाथों को उठाओ। हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ, शाबाश, हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही बता रही कि 1 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं मिल पा रही थी। ताईपुर चर्च में आप प्रोफेसी कर रहे थे, सपना आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है। इस बहन ने चर्च प्रोफेटिव वर्ड को रिसीव किया। ये बहन बता रही है कि गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। यीशु बरकत देंदे कदे भी थकदा नहीं। यीशु बरकत देंदे गवाही के साथ बेटे। जय मसीह दी पापा जी, सारी कलीसिया नूं जय मसीह दी। मैं सपना हुशियारपुर मुकेरियां तो हाँ। मैं काफ़ी टाइम तो गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करती पई सी, पर मैनू कितों मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही सी। फिर मैं ताजपुर चर्च आई। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੌਇੰਟਿੰਗ ਵਾਟਰ ਆਇਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ नवंबर 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिल चुकी है। जोर से तारीफ करो, जोर से। परमेश्वर सुनता है प्रार्थना हो। कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए? आप देख रहे हैं जब इसने ले एंड प्रे कराई, और वीडियो भी देख रहे हैं, फोटो भी देख रहे हैं। परमेश्वर आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो चर्च। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, हैदराबाद से, दिल्ली से, गुजरात से, अहमदाबाद से, पंजाब से, और यूपी से, बिहार से, झारखंड से, आपके लिए गुड न्यूज़ है। जिनके नाम ANRS PVKL से, M से और P से, C से, आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं इसको लेने के लिए? चर्च जाओ एंजल, और इसी समय इनको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर कह रहा हूँ, ये गवाहियाँ आपकी बनेंगी जब आप विश्वास के साथ आते हैं। देखा आपने, परमेश्वर के लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर ब्रांचों में बैठते हैं। आप कितनी दूर से बैठकर हमें देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा आशीष उन लोगों को मिल रही है क्योंकि वो विश्वास से बैठे हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, आप गवाही के साथ फटाफट। हाँ, हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं इनकी सिस्टर काफी टाइम से यूके वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, लग नहीं पा रहा था। जैसे चर्च में आए, स्पेशल ले एंड प्रार्थना करवा कर गए, इनके
ਯਿਸੂ ਬਰਕਤ ਦੇਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। हालेलुया। आप बताएंगे शाबाश। वर्ल्ड के सबसे नंबर प्रॉफिट जी को जेएमसी की मेरी बहन 2 साल से ट्राई कर रही थी, 2 बार रिफ्यूज़ल आ गई थी, उसका वीज़ा नहीं लग पा रहा था। हमने 8 जनवरी को स्पेशल ले हैंड प्रे कराई, आज वो यूके पहुंच चुकी है। फिर हमने प्रोफेसर को रिसीव किया, उसको बहुत अच्छी आज जॉब भी मिल चुकी है प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। जोर से तारीफ करें। देखें आप, यूके का वीजा मिला ले हैंड प्रे कराने के बाद। मैं कह रहा हूँ जिसके पास वीजा नहीं है, जॉब नहीं है, आशीष नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आ जाना मेरे चर्च में ले हैंड प्रे करा कर देखना, गुड न्यूज मिलेगी यीशु के नाम में। यस, आमीन। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट हालेलुया। जल्दी जल्दी। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है ये। बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं हाँ। कि इनको हार्ट अटैक आ गया था, डॉक्टरों ने इनको ऑपरेशन बोला था, डॉक्टरों ने बोला था कि आप ठीक नहीं हो सकते। ये ताजपुर चर्च में आई, इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल को यूज किया, प्रोफेसी का रिसीव किया। बहन बता रहे हैं नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। दे माइक दे। अच्छा, कहाँ से आए आप? ठठिया आए बाबूडे। कहाँ से आए? ठठिया ठठिया ठटिया। ठटिया किथे है? बाबा बुड्ढा बाबा बुड्ढा किथे है? अमृतसर। अमृतसर से बोलो ना, हमें क्या पता ठटिया बुड्ढा किथे है। सुनो, ओए यार इसकी आवाज कम कर। अमृतसर से आए बेटे, आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गया था। हाँ जी। और डॉक्टर ने क्या बताया था? ऑपरेशन करना पड़ेगा। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। हम्म। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ। ਉਥੋਂ ਮਰੇ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਟਰ ਤੇਲ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। देखा इसका विश्वास देख रहे हैं आप। बता रही है कि डॉक्टर ने कहा था कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसने कहा कि मेरा विश्वास है कि प्रॉफिट मिनिस्ट्री का ऑयल और वाटर मेरे मुंह में डाल दो, मैं चंगी हो जाऊंगी। जिसने इसने वरत्या पंजाबी च, और आज ये बिल्कुल आजाद होगी यीशु मसीह के नाम में। रिपोर्ट के साथ आई है। कौन है चर्च? ये कौन है? हालेलुया जोर से तारीफ करो, जोर से। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ 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 हालेलुया। हाँ हाँ। प्रॉफिट जी, इन सबकी बहुत बड़ी गवाही है। काफी टाइम से ये बेबी बॉय के लिए ट्राई कर रहे थे, किसी के पास भी बेबी बॉय की आशीष नहीं थी। ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, आज ये सब बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। सारे बोलो हालेलुया। देखो आप हर संडे देखते हो 1 2 3 3 साल 14 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 6 साल 8 साल। कहाँ से है? लुधियाना से। हाँ, हमने कितने स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई थी पापा जी हमने। हाँ। हमने बेटी की ब्लेसिंग चाहिए थी। हाँ। आज हमें बेटी की ब्लेसिंग मिल चुकी है। हम परमेश्वर 8 साल से 8 साल से मांग रहे थे। हाँ जी, 8 साल जोर से तारीफ करो। देखो कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? जलंधर सिटी तो जलंधर से। हाँ जी। कैसे कितने साल से बच्चा नहीं था? पापा 9 साल से। कैसे मिली आशीष? पापा जी स्पेशल ले हैंड करवाई। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आज बच्चे के साथ आए हैं, और देखो कितने सारे गुलदस्ते भी लाए हैं, वो भी सारे नकली हैं। नकली असली हैं। हाँ, शाबाश शाबाश, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। हाँ हाँ। देखो बेबी के साथ ब्लेसिंग मिला। कहाँ से आई तू? हम यूपी से। ये यूपी से आई है। हम नहीं आई, तू आई। आगे आ जा, आगे जा बेटे। हाँ बस बस बस। हाँ, कितने साल से? अच्छा, कोमा में थे। कितने साल से? 1 साल से कोमा में था। ये देखो वीडियो, 1 साल से कोमा में बेड पे पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने मना कर दिया था। हाँ, इधर आ गया। कह रहा है ये बीमारी ठीक नहीं हो सकता। बोलो, बताओ, गवाही बताओ। ये डॉक्टर ने बताया था कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकता है। कह रहा है कि 10% ही चांस है। तो हमने डॉक्टर से फिर यहीं पे चर्च में आए थे। हाँ। आने के बाद फिर ऑयल और ये वाटर लेके गए, फिर वही इसी में आराम मिल गया ऐसे। मतलब कोमा, कौन था कोमा में? ये वहाँ था। ये लड़का कोमा में था। दिखा वीडियो, दिखा दोबारा से। शाबाश। हाँ, लो खोल के दे। देखो कोमा में 1 साल से ना हाथ काम कर रहा है, ना पैर काम कर रहा है। वीडियो दिखा जल्दी। ना हाथ काम कर रहा है, ना पैर काम कर रहा है। वीडियो दिखा। शाबाश। हाँ, करो इस पर एक डब्बी बना, इस पे कैमरे पे। देखो
ना हाथ काम कर रहा है ना पैर। 1 साल से ये गरीब लोग कैसे कोमा में पड़े हुए हॉस्पिटल में धक्के खा रहे थे और कोई भी इलाज नहीं था। डॉक्टर ने मना कर दिया। क्या बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला 10% चांस है, ना बराबर है एकदम, कोमा में रहेगा, कोमा में ठीक नहीं होगा। झटका मारता था शरीर में, इसका झटका हमेशा, और दौरा पड़ता था। कितने साल से पड़ा था ये करीब 1 साल से ऊपर, 1 साल से ऊपर हो गया था। और जैसे अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया उसी समय बेटे तेरे को होश आ गया। हाँ, चंगा हो गया पूरा। चंगा हो गया पूरा। हाँ, अभी चल सकते हो? हाँ। चल के दिखाओ। क्या ताड़ियां कमजोर है चर्च आपकी? यीशु जोर से, जोर से। कदे भी थकदा नहीं, यीशु बरकत देंदे कदे भी थकदा। अरे वापिस आ जा। शाबाश। कुछ नहीं पता था आपको 1 साल से? बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। देखो इसे पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं पता था आपको 1 साल? बिल्कुल। मम्मी पापा को पहचान नहीं पाता था, कहाँ पड़ा कहाँ नहीं कुछ नहीं पता था। और जैसे ही प्रार्थना हुआ उसके बाद चंगा हो गया। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, उसके आपको दिमाग में होश आ गया। हाँ, उसके अभी बाद अब सब पहचानता है। हाँ, मैं कौन हूँ? पापा जी। पापा? पास्टर जी सॉरी। नहीं प्रॉफिट। हाँ पापा हूँ मैं तेरा, आत्मिक पिता हूँ। मम्मी कहाँ है तेरी? आशो आओ मम्मी इसकी गले में लग रही मम्मी। शाबाश, जोर से। यीशु मसीह है शिफा का दरिया, उसकी हमद करे। पढ़ना चाहता था मैं, डिफॉर्म कर रहा था मैं। हाँ। तो उस टाइम दिक्कत हो गया था। उस पेपर दिया था एक पेपर, उसके बाद दिक्कत हो गया था। जोर से तारीफ करो। देखो आज कोमा में से बाहर आ गया। जोर से तारीफ करो। शाबाश। अपने हाथों को उठाओ और अपने ऊपर उठाओ। शाबाश। इनका बेटा हाँ आ गया। जब मनोज शाबाश, जल्दी से गवाही के साथ। हाँ फटाफट जल्दी से क्या प्रॉब्लम हो गया था? देखो आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब से लोग ऐसे नहीं आते। मैं कह रहा हूँ किसी भी कोने से आप आते हैं, आशीष पाते हैं। देखो इसका बच्चा बिल्कुल डेड हो गया था और ये अपने मुंह से गवाही देगा। हाँ शाबाश। पापा जी जब ये 14 साल बाद आपके माध्यम से मुझे आशीष मिला, हाँ। उसका फोटो है मेरे पास। हाँ। मैंने आपके चरणों में डाल दिया था। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। चरणों में डाल दिया था। आपने पापा बोले थे तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। हाँ। मैं हर संडे जाता हूँ और प्रभु का शुभ समाचार सुनाता हूँ और कहता हूँ कि चलो जलंधर में एक प्रभु के दास हैं, जो कुछ कहते हैं वो उसके लिए हो जाता है। जब मैं आया तो मेरा बेटा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था और चंडीगढ़ वाले चर्च से हम ऑनलाइन थे। ऐसा हुआ कि 1 से 1:30 बजे के लमसम में मेरा बेटा समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद सारा लोग बोला तू यीशु का प्रचार करता है, अपने आत्मिक पिता के बारे में बोलता है। मैंने बोला मेरा प्रभु सब कुछ करेगा। फिर आपके यहाँ से अभिषेक किया हुआ तेल और पानी था, मैंने दोनों उसके मुखों में डाल दिया और आधा घंटा 45 मिनट के बाद मेरा बेटा जिंदा हो गया। हालेलुया। मैं 2 बार आना चाहा यहाँ गवाही देने के लिए अपनी पत्नी बच्चे के साथ। दोनों बार ट्रेन कैंसिल हो गया। लास्ट में मैंने एक बार फिर किया। आज परमेश्वर ने हमारे आत्मिक पिता के पास लाया। मैं इस पृथ्वी पर आदर के योग्य हमारे जोर से तारीफ करो। जोर से। देखो ये देखो अपने पिता को। ये देखो आप इधर दिखा, ढंग से दिखा जरा कर। कैमरामैन कौन है? हाँ दिखाओ। ये देखो ये अपना बच्चा पैरों में डाल रहा था और करे कि देखो आपके सामने है। जब इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल डाला, डेड बच्चा जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। ऐसे नहीं रो रहा, ये ऐसे नहीं रो रहा। जिसका बच्चा जिंदा हुआ हो उसको पता है। मैं कह रहा हूं कि किसी की जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप किसी की बातों में ना हो। ये चर्च, ये मिनिस्ट्री, ये प्रॉफिट आपके लिए दिया गया है। आप आशीष लेकर जाएंगे यीशु मसीह का नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। चर्च देखो कैसी अजब हुए काम, देखो कैसी अजब हुए काम, देखो कैसी अजब हुए काम, देखो कैसी अजब हुए काम।
स्पेशल ले प्रे कराया, वीजा आ गया, करे के प्रेयर कराया। जलंधर की है रूपा देवी और 2.5 साल से मिट्टी के घर में रहती थी, मिट्टी के। इसका घर बजिंदर सिंह ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया है। देखो ये बता रही है करी के परमेश्वर ने चमत्कार किया, इसके घर में आशीष आ गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग इंसान पर भरोसा रखते हैं वो लोग कभी अच्छी चीजें प्राप्त नहीं करते। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं चाहे वो गरीब क्यों ना हो, लेकिन कितने साल से 25 साल से मिट्टी के घर में रहती थी और परमेश्वर ने इसको घर दिया। मैंने यही प्रार्थना किया, प्रभु मैं सबकी हेल्प कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन प्रभु तेरा हाथ सबके ऊपर जा सकता है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज इसी समय मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके मकान गारे के हैं, कच्चे हैं, चूर हैं। प्रभु मैं उन सब के ऊपर तेरी ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। उनके घर बन जाए यीशु मसीह के नाम में। जो किराए पर है उनके घर बन जाए यीशु के नाम में। अपने हो जाए। देखो आगे जा फटाफट, शाबाश। हाँ, कब से थी पाइल्स की प्रॉब्लम, बवासीर की प्रॉब्लम थी? 6 साल से आजाद हो गया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बवासीर की प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट जॉब मिली, किसी की गिल्टियां थी, आजाद हो गए, एमएलए की टिकट रिसीव हो गई है। आज्ञा जा, शाबाश, आज्ञा जा। देखो होशियारपुर से आई है और ये प्रार्थना करा रही थी कि भाई हमें एमएलए की टिकट मिले और इनके भाई को एमएलए की टिकट मिल गई। जोर से तारीफ करो, जोर से। की पापा जी मिल गई? यस पापा जी। अभी मैं जब चर्च में आई हाँ। तो मुझे उसी वक्त मेरे फोन पे मैसेज आ गया हाँ। कि सरकार की ओर से मेरे भाई को एमएलए की टिकट मिल गई। जोर से तारीफ करो, जोर से। उसको बोलो आशीर्वाद ले ले आकर यहाँ पर। अभी मिराइकल मनी हुआ। 1 साल से माइग्रेन का प्रॉब्लम था और इसका नाम लेकर भविष्यवाणी किया था। क्या किया था? मैं देख रहा हूँ ऐसे उसकी बेटी का नाम और उसके सिर में बहुत दर्द है। अगर आप इस समय सुन रही हैं तो कमेंट्स जरूर करना, प्रे टावर पर गवाही देना। परमेश्वर उसकी बेटी का नाम महिमा है और उसके सिर में बहुत दर्द है। अगर आप इस समय सुन रहे हो, क्या नाम है आपका? महिमा। क्या आपके सिर में क्या प्रॉब्लम थी? मेरे सिर में दर्द रहता था जी। देख रहे आप, मैंने स्टेज पे आते ही बोला था प्रभु की अगुवाई में कि कोई महिमा है और वो मुझे लाइव देख रही है और उसके सिर में दर्द है। ये घर पर थी और उसी समय आप चंगे हो गए। हाँ जी। क्या सा महसूस हुआ उसी टाइम? उसी समय में ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। आज ही गवाही देने आई है चर्च। क्या ये गवाही प्रभु की ओर से? अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलकर दिखाओ। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। सुन रहे? 10 साल से लड़का घर छोड़ के चला गया था। मेरा दामाद था। तेरा दामाद था? मेरा दामाद था। अरे आजकल के दामाद चले जाते हैं सास को छोड़कर। 10 साल से पीएन में बैठी थी। मैंने प्रभु के नाम से कोर्ट में केस डाल दिया। फिर वो तो न्याय का राजा, मेरी बेटी को न्याय दे के इसका घर। जोर से तारीफ करो, जोर से। भविष्यवाणी को सुना। 4 साल से बवासीर थी, गायब हो गई। इसकी बेटी गोल्ड मेडल लेकर आई स्कूल में, जो बॉक्सिंग में। अरे शाबाश, बॉक्सिंग में दोनों क्या बात, आपस में ही लड़के गोल्ड मेडल ले लिया। देखो दोनों बहनें करे गोल्ड। मैंने क्या कहा था कि पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आपके बच्चे बड़े बड़े पद को लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। इनाम जीत कर लाएंगे। और ये दोनों बच्चे गोल्ड मेडल जीत कर लाए बॉक्सिंग में। ठीक है, शाबाश। बहुत जो बुराई करते हैं मुझे उनके लिए तुम चाहिए। जोर से तारीफ करो, जोर से। अपने हाथों को उठाओ और बैठ जाएं सब। इंग्लैंड ब्रांच हाँ खोल दे, शाबाश। और सारी ब्रांचें खोल दे थोड़ा सा, 5 मिनट। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय इंग्लैंड वाले अपने हाथ सिर पर रखो, शाबाश। चल रहा कैमरा। हाँ, अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पर हाथ रखो। इंग्लैंड ब्रांच और ऑयल, जब ऑयल मीटिंग होती है तो आप ऑयल डिस्ट्रीब्यूट किया करो एक दूसरे को। अब इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ पीबीएसएम झारखंड के लिए, गुमला ब्रांच, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ
कोलकाता ब्रांच अपने हाथों को उठाओ और इंग्लैंड ब्रांच शायद अपने सिर पे हाथ रख लो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इंग्लैंड में पवित्र आत्मा जो सच में इस समय परमेश्वर तेरी महिमा के लिए खड़े हैं, पवित्र आत्मा जी इनके घर में आज से आशीर्वाद उतरने पाए, इनके बिजनेस में ब्लेसिंग आने पाए, बहुत सारे रास्ते इनके लिए खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। फेवर कर पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि फिर कह रहा हूँ कि इंग्लैंड में आपकी ब्रांच के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप जितने लोग यहाँ पर आते हैं प्रेम रखें आपस में और विश्वास के साथ दुआ करें, फास्टिंग करें, तो प्रभु आपको एक बड़ी जगह देने के लिए जा रहा है। और वो बड़ी जगह भी 2 हफ्ते के बाद थोड़ी पड़ जाएगी, अभी इसी समय भर रहा है, वो ब्रांचें वो भर रही हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। गुजरात ब्रांच, वेस्ट बंगाल ब्रांच, शाबाश, बाहर भी बैठे हैं और इसी समय अंदर भी मेरे प्रभु मुंबई ब्रांच में, पवित्र आत्मा अंधेरी ब्रांच में इस समय परमेश्वर, अब सारी ब्रांच अपने सिर पे हाथ रख लो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर, जहाँ भी किसी को कोई प्रॉब्लम है आजाद होने पाए, पथरियाँ बाहर जाएं, रसोलियाँ बाहर, गिल्टियाँ बाहर, शुगर जाए, थायराइड जाए, पेट के कीटाणु मरने पाए आज, पेट में से कीटाणु मरने पाए आज। मैं कह रहा हूँ आपकी ब्रेस्ट में से, चेस्ट में अगर कोई इन्फेक्शन है वो कीटाणु मरने पाए आज यीशु के नाम में। जाओ एंजल, रिलीज करो सामर्थ को आज इसी समय, पवित्र आत्मा आजाद होने पाए। बहरा पंचाए, लंगड़ा पंचाए, इसी समय छू रहे पवित्र आत्मा किसी को, गोवा में छू रहे, बेल्जियम में छू रहे, हांगकांग में छू रहे, और इसी समय नेपाल में छू रहे, नागपुर में छू रहे, गुजरात में, अहमदाबाद में, यूपी में, बिहार में। मैं कह रहा हूँ कि छू रहे पवित्र आत्मा जी इसी समय, परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा अंबाला और इसी समय करनाल, नारायणगढ़, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा छू ले पानीपत, संभाल का ब्रांच में, फरीदाबाद ब्रांच में, और इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ आने पाए रतिया ब्रांच में भी परमेश्वर, और इसी समय राजस्थान में भी प्रभु तेरा अनुग्रह हो, और इसी समय पवित्र आत्मा ये बढ़ते फूलते चले जाए, सर्वाइकल बाहर जाए, माइग्रेन बाहर जाए, थायराइड जाए, मोटापा, पेट घटने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिसको भी मोटापा है आज चाहते हो आप मोटापा घटे तो ठीक है, मोटे मोटे लोग खड़े हो जाओ, ब्रांचों में खड़े हो जाओ, मोटे मोटे लोग। अगले संडे में वेट लूज वाली मशीन रखूंगा, मोटे मोटे खड़े होना, पतले नहीं, मोटे मोटे खड़े हो जाओ। जिनको पेट अंदर करना है, चर्बी घटानी है, मोटे मोटे खड़े हो जाओ। दिखाओ हमारे चर्च में मोटे मोटे लोग, पहलवान दिखाओ। ए पतले नीचे बैठ जाओ, तू तो कहाँ, तू तो इतनी मोटी कहाँ। हाँ, मोटे मोटे खड़े हो जाओ। जिसको बढ़िया तरह का मोटापा घटाना है खड़े हो जाओ। सुनो, मोटापे के कारण आपकी लाइफ में कई बार थायराइड होता है, शुगर होता है, बीमारियां होती हैं, समस्याएं होती हैं। आज आपको मोटापा घटाना पड़ेगा। बोलो मोटापा घटियान अभियान शुरू हो जाए। सारे बोलो हालेलुया। देखो, सारी जिम्मेवारी परमेश्वर की नहीं है, इधर आ जाके, सारी जिम्मेवारी परमेश्वर की नहीं है, सारी जिम्मेवारी आपकी भी है कि आप सुबह उठें। आपको इसलिए उठाया, देखो कितनी जल्दी खड़े हो गए। हाँ, हमारा मोटापा घटा दो, तुम्हें कुछ ना करना पड़े। आज से समोसे खाने बंद, ब्रेड पकोड़े बंद, आज से आपके छोले भटूरे बंद, आज से आपकी तली हुई चीजें बंद। सुन रहे, मोटापा घटाना आपने। हाँ सुनो, बर्गर बंद, पिज्जा बंद। हाँ, पिज्जा के बिना मैं कैसे जीऊंगी, आगे जा, पिज्जा बंद। और आप अगर मोटापा नहीं घटाएंगे, सुन रहे हो, इसीलिए आप अपनी लंबी उम्र को कम करते हैं। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर आपको सैर करने के लिए बोलते हैं। कितने लोग आज से सैर करेंगे? करेंगे? वादा करते हो परमेश्वर को? रात को 12 बजे सोते हो, सैर क्या तुम्हारा बाप करेगा? इधर आपको रात को जल्दी सोना है। जो रात को जल्दी सोता है वो मोटा नहीं हो सकता, याद रखना। मेरे को देख लो भाई साहब, 10 साल से देख रहे हो, वैसा का वैसा ही हो तो, लेकिन परमेश्वर का ग्रेस है। सुनो, अगर तुम चाहते हो मैं मोटा हो जाऊं तो मैं और मोटा हो जाऊंगा, लेकिन आपको समझना है कि आप रात को जल्दी सोना है और खाने की चीजों में आपने परहेज करना है। बाइबल बोलती है, एक जगह लिखा, कभी कभी पेट के लिए दाखरस काम में लाया कर। मतलब उस समय की एक औषधियाँ होती थी, दवाइयाँ, कि आप ऐसी चीज़ें काम में लाएं कि जिससे पेट घटता है, चर्बी घटती है। आपके अंदर अगर आपको जीना है, जीना है कि मरना है? हाँ या ना? जीना है,
जीना है तो आपको आज से मोटापा घटाना है। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको आज आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं सबको इसलिए देख रहा हूँ चलते चलते, हमारे चर्च में कितने मोटे लोग हैं, मैं इन सबको नौकरी दूंगा मोटे लोगों को, क्योंकि मुझे मोटे लोग ज़्यादा पसंद है। सारे बोलो हालेलुया। प्रभु आपको बढ़ाए, आपको आशीष दे। सुनो, खास कर बोल रहा हूँ, पेट की बीमारी से कैंसर शुरू होता है। पेट की बीमारी से कह रहे कि पेट की बड़ी सारी बीमारी से थायराइड, कब्ज, रसोलियाँ, गिल्टियाँ, कमर में दर्द, टांग में दर्द, सब बीमारियां पेट से। इसलिए यीशु मसीह ने एक ही बात कही, कहता है पेट के लिए कभी कभी उन औषधियों को काम में लाया कर। आपको कभी कभी कह रहे, वहां पर लिखा पेट के लिए दाखरस काम में लाया कर, मतलब कि आपको इन चीज़ों के लिए, पेट के लिए पानी ज़्यादा पीना है। आपको समझ रहे हैं? आपको आशीर्वाद पवित्र आत्मा दे रहा है, कहता है जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का सरकार को दो। मॉरिशस ब्रांच में इतने मोटे हैं, इतने मोटे हैं, सारे ही मोटे खड़े हैं। देखो मॉरिशस ब्रांच में भी मोटे लोग खड़े हैं। हर ब्रांच में जहां भी मोटे हैं, आज आपको विश्वास करना है। क्या आप मेरी बात को हल्का समझ रहे हो? देखो आप दौड़ते हो और पीटी उषा अगर दौड़े और वो ना जीते, लेकिन पीटी उषा को भी प्रार्थना पे भरोसा है। जब आप बॉक्सिंग करो तो प्रार्थना करके जाओ, आप बॉक्सिंग मैच जीतेंगे। जब आप टेस्ट देने जाओ प्रार्थना करके जाओ, आप जीतेंगे। देखो अब आप अगर पतले होना चाहते हो तो मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन एक्सरसाइज आपको करनी है। देखो आज तक आप दौड़े, लेकिन आज तक आप उछले, मोटापा नहीं गया, लेकिन आज मैं प्रार्थना करूंगा आप उछलेंगे अब 3 बार, और मैं प्रार्थना करता रहूंगा। सुनो, रुको रुको रुको, आप जब तक मैं प्रार्थना बंद ना करूं तब तक उछलते रहना है। और उसके बाद कोई बहन है यहाँ पर, अपना सूट पकड़ के देख लेना, ऐसे ऐसे करके देख लेना, अपने सूट देख लेना, अपनी वो रिजल्ट देख लेना, दोनों ऐसे करना, ऐसे ठीक है, चेक कर लेना, और आपका सूट जो है पहले से कम हो जाएगा, मतलब आपका वजन कम हो जाएगा। आर यू रेडी चर्च? आप तैयार हैं? मोटे लोग तैयार हैं? जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा आज वजन घटा ही दें सबका। जो उछलेगा 3 बार नहीं, जब तक मैं बंद ना करूं तब तक उछलते रहना है। मैं 7 गिनूंगा, उछलते रहना, 7 7। 1 उछलो, 2 उछलो, उछलते रहो, उछलते रहो। जो उछल रहे हैं आजाद हो जाए, मोटापा जाए, वेट लूज हो जाए, वेट लूज हो जाए। ब्रांचों में जो वेट लूज हो जाए, आज शराब टूट जाए, मोटापे का शराब जाए, इसी समय जाए, इनकी हड्डियों से, नसों से, मांसपेशियों से वो कीटाणु निकले। बाहर 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 बाहर, फायर 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 फायर। पूरा उछलो, पूरा उछलो, पूरा उछलो, पूरा पूरा उछलो, पूरा। वेट लूज होने पाए, आज वेट लूज होने पाए, यीशु के नाम में बोलो आमीन। परमेश्वर जब ये एक्सरसाइज करें आज से वेट लूज हो जाए, जब ये घर पर सैर करें वेट लूज हो जाए, आज से जब ये खाने पीने की चीजों में खाएं, पवित्र आत्मा सच में तेरे स्वर्गदूत इनकी सुरक्षा करें यीशु के नाम में। तेरा लहू मिला देता हूं आज से पवित्र आत्मा, इसी समय रिजल्ट आए यीशु मसीह के नाम में, इसी हफ्ते में रिजल्ट आए यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन आमीन। जितने मोटे हैं एक दूसरे को खुशखबरी दे दो, तू पतला हो गया है। गुड न्यूज, जोर से तारीफ करो, शाबाश। यीशुआ तुझको वे पुकारते, यीशुआ तुझको वे पुकारते। हालेलुया। सब बैठ जाएं। जो लोग इस समय चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा पैसा नुकसान में ना जाए, कितने लोग चाहते हैं? फटाफट अपने हाथों में बीज पकड़ लें। जो लोग बीज नहीं बोता, हर हफ्ते शैतान उसका नुकसान कराने पर रहता है। याद रखना, सोचो और विचारो। अगर आपने बीज नहीं दिया, दान नहीं दिया, जब आपका नुकसान होता है तो आप विचार करते हैं यार इससे अच्छा तो मैं चर्च में डाल देता। होता है कि नहीं ऐसा? तो याद रखना, आप उसी समय जब आप बीज बो रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। बीज बोना परमेश्वर की आज्ञा है, उसकी आज्ञा है। करें कि दान दोगे तो दिया जाएगा, दोगे तो दिया जाएगा। परमेश्वर उन लोगों को बरकत देते हैं जो लोग बीज बोते हैं। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, 10 का नोट निकालते हैं
कुछ लोग 10 का नोट निकालते हैं और सब में ऐसे ऐसे हाथ लगा के दे देते हैं। चल भाई, मेरे तो 1 दर्जन बच्चे हैं, चल हाथ लगा ले भाई और डाल दे। मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपने जब चर्च में आते हैं अपने बच्चों को पहले से बीज देकर रखो। कुछ लोग चर्च में बैठकर मांगते हैं, देना पतिदेव, देना भाई जी पैसे। नहीं, पौलुस बोलता है कि हम लोग, कहते हैं चर्च जाने से पहले, कहता है मैं अपनी कलीसिया को सिखाता हूँ। पौलुस और पतरस बोलते हैं कि संडे का दिन आने से पहले, कहता है कि परमेश्वर का दिन आने से पहले तुम चंदा इकट्ठा किया करो। बोलो हालेलुया। इसलिए आपके अंदर पहले से तैयारी हो। बाइबल बोलती है जो चेला तैयार नहीं रहेगा वो मार खाएगा। लिखा कि नहीं? हाँ या ना? कहता है यही है वो बात। जो चेला तैयार नहीं रहेगा वो मार खाएगा। दान देने के लिए तैयार नहीं है, प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, चर्च आने के लिए तैयार नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, शादी में जाने के लिए आई एम रेडी, शादी में जाने के लिए तैयार हूं, मुझे बाल लगाना, अमेरिका जाना है, तैयार हूं पापा, चर्च जाना है पापा, कल चलते हैं। आप अगर तैयार हैं, परमेश्वर आज रात आपको कह रहा है तैयार कर लो। तुम्हारे लिए 1,53,000 मछलियों का बैग तैयार हो गया यीशु मसीह के नाम में। आप कोड वर्ड में समझ गए हैं। एक मैं कह रहा हूं कि 14,000 ऊंट और बैल तुम्हारे घर पर आ रहे हैं आज। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारे घर के बाहर 14,000 ऊंट खड़े होंगे। इतने ऊंट काम क्या करेंगे? पहले के लोग ऐसे आशीर्वाद दिया करते थे, समझेंगे कि नहीं? अगर ऊंट नहीं आएंगे तो वो 14,000 थैले भरे हुए पैसे के आपके घर आएंगे। इतना बिजनेस होगा आपके पास। समझ में आया? आपके पास इतने पशु होंगे, या तो ऊंट का धंधा होगा या पशुओं का धंधा होगा, बिजनेस होगा। समझ में आया? परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। ये याद रखना, ये भविष्यवाणी है। जिसके पास ऊंट, घोड़े, गायें, बैल, कहता है कि ये पशु, भैंसे, भेड़, बकरियां जिसके पास रहेंगी आज से 10 साल के बाद, वो सबसे ज्यादा करोड़पति होगा। वही बिजनेस होगा। आमीन। ये याद रखना, 10 साल के बाद भविष्यवाणी है ये। मैं तो 10 साल के बाद खरीदूंगा, अभी ना सोचना था, पर साहब अभी खरीदना शुरू कर देना। 10 साल तक बकरी मर भी सकती है। भेड़ बकरियां, आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। अपने बीज पकड़ो, अपने हाथों में उठाओ बीज। मैं कह रहा हूं आपका, मैं देख रहा हूं किसी का बीज बोने वाले का कंप्यूटर का बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैं देख रहा हूं किसी बीज बोने वाले का टाइलों का बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैं देख रहा हूं किराने का बिजनेस आपको दे रहा है परमेश्वर। मनियारी का बिजनेस खोल रहे हैं आप। पवित्र आत्मा आपके ऊपर हाथ को खोल रहा है, मुट्ठी को खोल रहा है, क्योंकि आपने हाथ बढ़ाया आज। मैं देख रहा हूं किसी का प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस चमक रहा है। मैं देख रहा हूं ब्रांच में ऑनलाइन सुन रहा है कोई। इस समय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। बीज बोने वाले लोग, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। मैं देख रहा हूं किसी का ब्यूटी पार्लर का, किसी का कपड़े का बिजनेस चमक रहा है यीशु मसीह के नाम में। किसी की फैक्ट्री खुल रही है टाइलों की, किसी की फैक्ट्री खुल रही है, बिजनेस खुल रहा है, कपड़ों का बिजनेस खुल रहा है। आप बड़ी आशीष में जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कोई शोरूम खोल रहा है जूतों का यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर पवित्र आत्मा बड़ी कंपनी दे रहा है। मैं देख रहा हूं कोई कैफे का, कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि आप रेस्टोरेंट मिलने के लिए जा रहा है, आपको एक नया होटल मिलने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूं कोई जन है, किसी को हाईवे पर ढाबा खोलने के लिए जा रहा है वो यीशु के नाम में। मैं ऐसी आत्मा में देख रहा हूं कि आपकी एक नहीं 2-2 कंपनी होंगी आपकी ऑयल की। याद रखना, ऑयल की कंपनी होगी आपकी, ऑयल की। मैं देख रहा हूं किसी के नाम GNRS PBM से, वो पेट्रोल पंप का मालिक होने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। याद रखना, ये भविष्यवाणी आपके लिए है। इसमें भी नाम मेरा भी आता है। मैं भी पेट्रोल पंप का मालिक होने के लिए जा रहा हूं यीशु के नाम में। मैं एक पेट्रोल पंप का मालिक हूं, पता आपको, दूसरा भी होने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो ये कन्फेस करें, जो ये रिसीव करें आज, जो सच में अपनी आत्मा में कंसीव कर लें आज, अपने माइंड में कंसीव कर लें आज, इस समय रिसीव कर लें आज, वो इनके लिए हो जाए आज यीशु के नाम में, हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं कोई पंजाब में है, यूपी में है, और वो आदमी सोच रहा है मैं बहुत गरीब हूं। इतना गरीब आदमी है, वो दिहाड़ी करके खाता है, दिहाड़ी करके। मैं तेरा नाम बता सकता हूं, लेकिन तू इस समय, तेरा नाम R से स्टार्ट होता है
और मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, इतना गरीब है तो इतना गरीब है, लेकिन मैं तेरे लिए एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। कहता तू एक दिन फार्म भरेगा और करे गवर्नमेंट तेरे को जमीन का टुकड़ा भी देगी और तेरे को पेट्रोल पंप लगाने के लिए जगह मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। जा, ये तेरे लिए आशीर्वाद है यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा करे के आज विश्वास करना, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में फेवर कर रहा है। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ लोग जिनके नाम CPN RSTVLK से Y से F से हैं, वो कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, आज वो बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, बाहर आ रहे हैं यीशु के नाम में। जिन्होंने बोया है वो आशीष देखने पाए। पवित्र आत्मा ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से जो विश्वास कर रहे हैं, बिहार से, इस समय पवित्र आत्मा झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, पवित्र आत्मा जी जो अपने भेंट, अपने दशमांश गुजरात से, अहमदाबाद से, आसाम से, त्रिपुरा से, केरला से, मुंबई से, मैं देख रहा हूँ पंजाब से, जम्मू से, हर कोने से, हरियाणा से, इस समय परमेश्वर दिल्ली से, फरीदाबाद, गुड़गांव से, मेरे प्रभु जो बो रहे हैं एक्सिस बैंक में, ICI बैंक में, मेरे प्रभु जो यहाँ चर्च में बैठकर ब्रांचों में बोल रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं परमेश्वर ब्रांचों की, मेरे प्रभु आज से मैं इनके ऊपर उस फाइनेंस की आशीष को मल्टीप्लाई करता हूं यीशु के नाम में। तूने कहा जिसको तू आशीर्वाद देगा ठहर जाएगा। प्रभु जिन्होंने बीज बोया आज, पवित्र आत्मा ये मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, गुना हो जाए, डबल हो जाए, डबल हो जाए, डबल हो जाए, डबल। ब्लेस यीशु के नाम में आप आशीर्वाद में बदल जाए यीशु मसीह के। आपका दान मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम में। आपका फाइनेंस, आपका बैंक मल्टीप्लाई हो जाए, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाए, आपके घर में बरकतों के दिन शुरू हो जाएं। आमीन बोल। शाबाश। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबल। हाँ सामने आ जा। हाँ हाँ कैमरा ले इधर। हाँ हाँ फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। मैं क्यों घबराऊं, यहोवा मेरे नाल है। मैं क्यों घबराऊं, यहोवा मेरे नाल है। नाल है यहोवा मेरे नाल है, नाल है यहोवा तेरे नाल है, नाल है यहोवा तेरे नाल है, नाल है यहोवा तेरे नाल है, नाल है यहोवा। सुनो, दौड़ के फटाफट सुनो। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है और इसी समय गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ दिखाएं इसको, शाबाश। सुनो, क्या आपको विश्वास है कि मैं आज आपके लिए बोलूंगा और परमेश्वर काम करेगा? यस करेगा। यस हाँ पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी तेरा कैमरा भी चल रहा। मुझे दिखा दे, मुझे दिखा दे, तेरा कैमरा नहीं चल रहा। बदल देता है खुदावंद तेरा छू लेना, जिंदगी बदल देता है। अभी जब मैं इधर आ रहा था, प्रभु के आत्मा ने मेरे को कहा, कहता कोई कर्जे के बहुत नीचे आ गया, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के नीचे जी, 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपए के नीचे। कितने कितने पैसे के नीचे हो? 5 करोड़। 5 करोड़। प्रभु ने मेरे को कहा, और तेरी हालत ऐसी खस्ता हो गई है तेरे पर, जिस दिन कहते कि आपका पैसा आया, आप ही के अपने लोग आपके खिलाफ हो गए। और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता कि वो ब्लैक मैजिक आज तेरे अंदर से खत्म हो रहा है। आपने कहीं शेयर मार्केट में लगाया, कहीं कॉइन बिटकॉइन चिटकॉइन में लगाया और डूब गया, डूब गया। 83 करोड़। कितना कितना? 83 करोड़। 83 करोड़ मतलब
83 करोड़ डूब गया, 83 करोड़ डूब गया। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन तूने परमेश्वर को फिर भी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा पापा, प्रभु में बना रहा। यस पापा, आज वो ब्लैक मैजिक तेरे अंदर से खत्म हो रहा है। निकला बाहर, चलो इसी समय निकलो, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा इसके अंदर से। कम आउट, बाहर आए यीशु मसीह के नाम में, फ्री यीशु के नाम में। दो जने उसको पकड़कर फिर से उठाओ और इसी समय उठाओ इसको। आबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। जा, पवित्र आत्मा तुझे 100 करोड़ का मालिक बना रहा है यीशु के नाम में। सुन लेना ये बात, आमीन। प्रभु का दास हूं मैं, आज से अपने अंदर अपने मनोबल को बढ़ा। आमीन। 100 करोड़ का फार्म भर, यस, लोन ले, परमेश्वर तुझे 200 करोड़ भी देगा यीशु मसीह के नाम में। फेवर कर रहा है, कह रहा है हिमाचल से आया था, हिमाचल से। यस, कहां से आए? हिमाचल से आया पापा। जोर से तारीफ करो। सुनो 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 सुनो, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता कि 7 बड़ी बड़ी दुकानें, 7 बड़े बड़े शोरूम, 7 बड़े बड़े बिजनेस, 7 स्टोर, 7 स्टोर, कुछ ऐसे काम करते थे। हाँ जी पापा जी। कोई बिजनेस जैसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जगह प्रॉपर्टियां, 7 प्रॉपर्टियां बिकती आ रही हैं, बिकती आ रही हैं, बिकती आ रही हैं। यस पापा। यूएसए में, कैलिफोर्निया में देख रहा हूं। यस पापा। कहां से आए आप? कैलिफोर्निया से। जोर से तारीफ करो। सुनो, हाँ, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। कैलिफोर्निया से अमरीक, अमरीक, हाँ जी। क्या नाम है? जोर से तारीफ करो, जोर से। सुनो, आपके पास इतना पैसा था, इतना पैसा था, इतना पैसा था, कह रहा है कि आप करोड़पति थे, करोड़पति, करोड़पति। लेकिन धीरे 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 1, 2 गया, 3 गई, 4 गई, 5 गई, 6 गई, ऐसे एक एक चीजें प्रॉपर्टी बिकती जा रही हैं। एक पिज्जा शोरूम, पिज्जा किसके पास है? मेरे पास है अभी वो। पिज्जा स्टोर, हाँ जी। पिज्जा स्टोर, पिज्जा स्टोर। पापा जी मेरे को तांत्रिक ने कह दिया था कि मैं तेरे सारे स्टोर बका दूंगा, तेरी मैं बिटिया का डिवोर्स भी करा दूंगा। आपके कितने स्टोर बिक गए? 7 बिक गए। देखो सुनो, इसको एक तांत्रिक ने कहा 7 स्टोर तेरे बिक जाएंगे। आपको एक तांत्रिक ने कहा 7 स्टोर खत्म हो जाएंगे, मैं तेरा तलाक करा दूंगा, सब कुछ खत्म करा दूंगा। कहा उसने? मैंने देखा आत्मा में, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अमरीक सिंह यूएसए से, कैलिफोर्निया से आया और 7 स्टोर उसके बिक गए। और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि 1 स्टोर बचा है, पिज्जा, पिज्जा कोई ऐसा स्टोर बचा है, आपका बच्चा सिर्फ 1 स्टोर बचा है। आज के बाद कहता कुछ भी बिकने नहीं पाएगा, बढ़ेंगे दोबारा से यीशु के नाम में, बढ़ेंगे। मैं उस ब्लैक मैजिक को खत्म करता हूं तेरे ऊपर से। आज पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में काम करेगा, आशीष देगा। मैं से देख रहा हूं, मैं से देख रहा हूं कि ऐसे हर प्रीत, हर प्रीत, हर जीत, हर प्रीत, मेरा बेटा, आपका बेटा आपसे अलग रहता है, आपसे अलग रहता है, आपसे अलग रहता है। तजिंदर, तजिंदर ऐसे कोई है, तजिंदर कोई नाम से, मेरे नो आपकी बहू है और उसके पास बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। परमेश्वर देने के लिए चाह रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा की ओर से कहता अभी इसी समय आपसे अलग रह रहे हैं, वो अलग रह रहे हैं, आपके पास आने की जो आते नहीं है, नहीं आते, अलग रहते हैं। कहता है बेटा भी होगा, वापिस भी आएंगे और 1 नहीं 7 शोरूम के वापिस मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। और जा उसको कह देना, बाबे को कह देना, यहोवा जोरावर बीच में आकर खड़ा हो गया तेरे जादू टोने के। परमेश्वर काम कर रहा आज, वो कह रहा है बता देना उसको याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। आज से मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि 100 करोड़ के मालिक होंगे तुम यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं। ब्लैक मैजिक सुनो, हल्के में ना लगाना। पवित्र आत्मा जो मुझे बोल रहा है वो होगा आज के बाद तुम्हारे साथ। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज से नए नए बिजनेस खोल रहे हैं तुम्हारे यीशु के नाम में। ये देखो अभिषेक है ये, और इसी समय निकल रहा वो खाया पिलाया। मैं इसी समय उस बाबे का भेजा हुआ वो सारे 7 यंत्र तंत्र मंत्र इसी समय निकालता हूं, बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। इसके अंदर से चल, इसके बिजनेस खुल जाए आज से, इसी समय फ्री हो जाए। अपने हाथों को उठा और मेरे हाथ की तरफ देख। आज के बाद सुनो, बड़ा सूट बूट में था तू, लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने तेरा, सब कुछ। लेकिन आज के बाद फिर कह रहा हूं, यीशु मसीह बर्बाद नहीं, आज मेरी प्रार्थनाएं तुझे फिर से आबाद करने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। अगर तू आबाद होना चाहता है, जो तेरे पास एक बच्चा है वो प्रॉफिट बजिंदर
के नाम कर दे आज। आमीन। करेगा? करेगा बाबा। कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया तू करेगा। मेरी बात को हल्के में नहीं लगाना। अब्बे का जुआ तोड़वाना है, कैसे करेगा? रजिस्ट्री कराएगा जाके? यार कमाल है, आप समझ नहीं रहे। आपको कहती 6 चले गए बेचारे, तो 1 भी ले रहे हो। बेशरम। सुनो, आपको मुंह से अंगीकार सही करना है। आमीन। कि परमेश्वर एक शोरूम मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री का मैं अपने प्रभु का बनवाऊंगा। ठीक, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कैलिफोर्निया में अगर तू ये प्रार्थना स्टार्ट कर दे, जहां तेरे 7 साल नहीं, सिर्फ कहता है 2 साल के अंदर गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। सुन ले, अभी प्रॉब्लम आएगी अमेरिका में, सब लोग बेच रहे होंगे, सब लोग, लेकिन तू खरीद रहा होगा। तेरे लिए भविष्यवाणी है ये। आमीन। अगर तू मेरे लिए कंजूस रहा तो मैं तेरे लिए प्रार्थना बंद कर दूंगा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का। जब परमेश्वर मेरे बल मेरा विरोधी कौन, जब परमेश्वर मेरे हालेलुया। मैं फीलिंग ले लूं शोरूम कैसा होता है यूएसए में। फीलिंग ले लो, फीलिंग लो। आ गया है। आप आशीष लेने से पहले उसको फीलिंग लिया करो। बोलो मेरा मकान आ गया है, मेरी जॉब आ गई है, मेरा घर आ गया है, मेरा चर्च बन गया है, मेरे लोग बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। क्या आप तैयार हैं चर्च? देखा आज कितनी बड़ी भविष्यवाणी हुई। अगले संडे फिर आपके लिए होगी। और पूछ लो, वो मुझे जानते नहीं है, कहीं मिले नहीं है मेरे से। परमेश्वर जानता है। ये ब्लेसिंग है उनके ऊपर, प्रभु के आत्मा ने दे दी उनको। आप लोग कहते हैं अपने आप को, अपने मनोबल को बढ़ाओ। आज का टॉपिक है कितने लोग दुख में हैं। दुख में कितने लोग हैं? सारे बोलो हालेलुया। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास बाइबल खुली हुई है। अगर वो दुख में हैं तो उनकी बात कर रहा हूं मैं। अपने हाथों को उठाऊं और इसमें बताऊं कौन कौन लोग दुख में हैं। आज के बाद तुम्हारा दुख सुख में बदलने वाला यीशु मसीह का नाम। क्या आप दुखी हैं? आज का टॉपिक है क्या आप दुखी हैं? अपने पड़ोसी को पूछो क्या आप दुखी हैं? लेकिन आगे तूने लिखा ही नहीं। आपका दुख सुख में बदलने वाला है। आज आपका दुख सुख में बदलने वाला है। अपने पड़ोसी को पूछो क्या तू दुखी है? हाँ, औरतें तो कहेंगी हाँ मेरा पति मेरे से बात नहीं करता, मैं बहुत दुखी हूं। और भाई लोग कहेंगे हाँ हम बहुत दुखी हैं, आजकल पैसा नहीं आ रहा। आज किसी ना किसी व्यक्ति का कोई ना कोई दुख इस संसार में है। सबके पास एक दुख है। सबके पास क्या है? एक दुख है। सबके पास एक दुख है, लेकिन मसीह लोगों के पास एक परमेश्वर है जो दुखों को लेने वाला है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हैं कि नहीं चर्च? अरे हाँ कि ना? हाँ। अरे दुख लेके जाना है कि छोड़ के जाना है? छोड़ के। हरा भला हो जा, लेके जाओ। यहाँ से लेके जाना है, छोड़ के जाओ। यीशु मसीह आज रात तुम्हें सुख देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो ये ले दुख छोड़ के जा रही हूं। किसके ऊपर? पड़ोसियों के ऊपर। यही काम है तुम्हारा, यही सीखते आए बचपन से। जादू टोना, आज इसके घर कल उसके घर, आज इसके घर लड्डू रख दो कल उसके घर रख दो, कल उसकी राख उधर, कल उसका पानी उधर, कल उसका झाड़ू उधर, कल झाड़ा उधर। समझ में आएगा नहीं? कहता है इसका मतलब आप दुखी जब हैं, कहता है जब आप परमेश्वर को नहीं जानते। वो लोग दुखी रहते हैं संसार में जो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन बाइबल बोलती है कि आजकल इंसान जो है वो अपने दुख से नहीं, वो दूसरों के सुख से दुखी है। अरे हाँ कि ना? एक बार ऐसे ही एक इंडियन प्रेयर कर रहा था और उसने कहा परमेश्वर, कहता प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो। और परमेश्वर एक दिन प्रकट हो गया। पहाड़ी पर बैठा प्रार्थना कर रहा था और इसी समय परमेश्वर ने कहा मांग बच्चा क्या मांगता है। लेकिन उस समय में एक काला भी प्रार्थना कर रहा था। पहले काले के पास, मतलब एक निगरों के पास प्रकट हो गया और उससे पूछा निगरों से कि बेटे बता क्या मांगता है। उस साउथ अफ्रीका वाले ने कहा मैं बहुत काला हूं, मुझे गोरा बना दे। और परमेश्वर ने उसको गोरा बना दिया। और उसी समय जब वो गोरा बन गया, इंडियन के पास गया और वो हरियाणा का था। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा बेटे मांग क्या मांगता है। कहता परमेश्वर जिसको तू गोरा बना के आया उसको फिर से काला बना दे।
आज लोग जो है वो कहते हैं अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से दुखी हैं। हाय गोरी कितना होगी, वो इधर ब्याह कितना हो गया, अदा मुंडा बाहर कितना चला गया, अरे है कि नहीं। लोग देखते हैं इसका शोरूम कैसे खुल गया, इसने नई कार कैसे ले ली, लोग दुखी होते हैं। याद रखना, जब आप अंदर से टूट जाते हैं, अगर ये स्वभाव आपका भी है तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते, याद रखना। इसलिए बाइबल बोलती है जब तुम किसी को बढ़ते हुए देखो तो उसी समय उसको आशीर्वाद देना कि परमेश्वर इसको और बढ़ा। और याद रखना, स्वर्ग से बढ़ाने वाली आत्मा तुम्हारे घर आकर बैठ जाएगी। आप बढ़ा हुआ दूसरों को आशीर्वाद दो, कहता तुम्हारा आशीर्वाद कहता उसको लगेगा, लेकिन तुम्हारे घर तुम नहीं जानते, तुम्हारा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। तुम्हारा आशीर्वाद मल्टीप्लाई होकर आएगा, उसके घर एक आशीर्वाद जाएगा, तुम्हारे घर 100 गवाहियां बनेगी चर्च। कहता लेकिन लोग आशीर्वाद नहीं देते, कहीं इसका भला ना हो जाए। बाइबल चाहती है कहता मल्टीप्लाई हो जाए, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना हो जाए। आज लोग अगर आशीर्वाद देने लगे हैं, इसलिए यीशु मसीह ने मसीह लोगों को सिखाया नए नियम के अंदर, कहता तुम किसी को शराब नहीं देना, आशीष देना। उसने कहा कोई तुम्हें जूता फेंके, तुम्हारे ऊपर आग के गोले रखे, तुम्हें सताए, कहता तो भी तुम उसको आशीर्वाद देना। ऐसा करने से कहता तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि जब आप आशीर्वाद देते हैं तो परमेश्वर, आजकल लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन पौलुस परमेश्वर के वचन से एक जगह बता रहा था, कहता है कि अगर कलीसिया को सुखी रहना है तो उस कलीसिया को अपने पादरी के लिए प्रार्थना करना है और उसके लिए आशीर्वाद मांगना है, क्योंकि आपके ऊपर जब आप एक आशीर्वाद मेरे लिए मांगेंगे, आपके ऊपर 100 मल्टीप्लाई होकर वापिस आएंगे। कहता आप अपने पड़ोसी के लिए मांगेंगे, 100 मल्टीप्लाई आएंगे। आप करते नहीं है, कहता हफ्ते में एक दिन ऐसा चुने, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। याद रखना, बेशक आज चाहे तकलीफें समस्याएं आपकी कितने भी क्यों ना हो, चारों तरफ से घेर रखा हो, लेकिन परमेश्वर आज रात कहता उस तकलीफों से आपको छुड़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम बाइबल में पढ़ते हैं कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग समस्या में, तकलीफ में, हाथ उठाकर बताओ। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, बेशक आप दुख में, तकलीफ में, समस्या में, 100% में से मैं झूठा गोस्पल नहीं बांटता हूं, 90% मसीह लोग दुखी हैं समस्या में। पौलुस उनके लिए बोल रहा है। हम पढ़ें जरा दूसरे कुरिन्थियों, हाँ जल्दी से पढ़ें। किसी न किसी बात को दुख है, किसी न किसी की समस्या है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 8 पढ़ें। हाँ पढ़ो। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं। अरे कौन कह रहा है? पौलुस कह रहे हम चारों ओर से दुख तो भोगते हैं, कलेश को भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। याद रखना, आप हाथ उठा रहे हैं कि हेलो मैं बहुत दुखी हूं, आप हाथ उठा रहे हैं मैं बहुत कलेश में हूं, लेकिन आपके लिए वादा भी है, कहता बेशक दुख आए, कलेश आए, लेकिन कह रहा तुम संकट में पड़े नहीं रहोगे, बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दुखों में पड़े नहीं रहोगे। आप निराश हो जाते हैं, आप उस समय में ऐसे निराश हो जाते हैं, लाजवाब हो जाते हैं कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, वचन दिखा वचन, और उसी समय लिखा वहां पर कह रहा निरुपाय तो है, पर कहता हम निराश नहीं होते, क्योंकि याद रखना जो लोग निराश होते हैं, शैतान सबसे ज्यादा उनका मजाक उड़ाता है, हंसता है उनके ऊपर। जब एक मसीह व्यक्ति कह रहा निराश होता है, उसका एक सबसे बड़ा हथियार है निराश, और निराश करने के बाद वो हंसता है, मजाक उड़ाता है कि मैंने इस प्रार्थना करने वाले योद्धा को निराश कर दिया। आया बड़ा दान देने वाला, आया बड़ा दशवान देने वाला, आया बड़ा पादरी चर्च में जा रहा था प्रचार करने, मैंने इसको निराश कर दिया। आप दुखों में रहेगा, आप कलेश में रहेगा, आप कहता है परमेश्वर से पीछे हटेगा। लेकिन पौलुस बोलता है, कहता हम दुखों में रहते हैं, कलेश में रहते हैं, लेकिन कहता है संकट से बाहर आ जाते हैं। हमारी करा हमारे पास निरुपाय तो है, करा कोई हल नहीं है, किसी ने केस डाल दिया अरे हल नहीं है, जेल में डाल दिया अरे हल नहीं है, लेकिन करा निराश नहीं होते, क्योंकि हमारा परमेश्वर करा जेल के बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, बीमारियों के बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। कहता है पौलुस बोलता है हम आशा रखकर चलते रहते हैं। याद रखना, जो निराश है उनको आशा रखकर चलना है। अगर आप आशा रखकर चल रहे हैं, या मसीह में अब्राहम आशा रखकर चलता रहा, बच्चा नहीं है 90 साल तक, लेकिन आशा रख के चलता रहा। मैं कह रहा हूं कि आशा आशा आशा, सारे बोलो आशा आशा आशा। तुम्हारी माँ का नाम ही आशा है, तुम्हारी बहन का नाम आशा है, तुम्हारी पत्नी का नाम आशा है, लेकिन जिस दिन कहता तुमने विश्वास का नाम आशा रख दिया, कहता तुम पार हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कहता समझ जाओ, कहता आशा रखकर अब्राहम चलता रहा,
उसके पास कोई उत्तर नहीं था अपनी पत्नी को देने के लिए। पत्नी रोज पूछती थी, कहती थी बच्चा कब होगा। रोज उसको गच्चा देता था एक रात, बोलता था अरे मेरी चंपा, मेरी चमेली, अरे मेरी भगवान, कह के बच्चा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कितने साल से उसे लारा दे रहा था, हो जाएगा, हो जाएगा। पादरी के पास आ जाओ, पादरी भी रोज लारा देगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आशा रख, आशा रख, आशा रख। निरुपाय है, निरुपाय है। आपके पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर के पास कह रहा आज उपाय है। आमीन। लेकिन वो उपाय उन लोगों के लिए कह रहे जो लोग आशा रखते हैं। जिन लोगों के पास आशा नहीं है, याद रखना उसके लिए परमेश्वर के पास भी उपाय नहीं है। कहता कि अगर आप आशा रख रहे हैं और फिर भी चर्च आ रहे हैं, उसका 80 करोड़ का बिजनेस समाप्त हो गया। 80 करोड़, और मुझे पहले पता होता मैं इसको सिर पे बैठा के पूरे चर्च में कूदता। 80 करोड़ वाला बंदा मेरे चर्च आया और मुझे पता ही नहीं, लेकिन 80 करोड़ रुपया उसका चला गया। अब जब लुट जाते हैं, पुट जाते हैं, तब आके बताते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं। और 80 करोड़ जब थे वो यहाँ नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब लुट गया, बर्बाद हो गया, तब यहाँ है। लेकिन उसके अंदर आशा है। मैं कह रहा हूँ आशा है। परमेश्वर इस आशा को निराशा में नहीं, कहता आपकी उम्मीद को पूरा करेगा इस साल में, यीशु मसीह के नाम में। कहता लेकिन आपको भरोसा रखना है। यहाँ पर पौलुस बोल रहा है, आगे पढ़े, देखो क्या लिखा। सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, पर त्यागे नहीं जाते। हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो सताए तो जाते हैं। कुछ करे, ओए फलाने की मीटिंग बंद करा दी, ओए देखा पादरी को वहां पर ऐसे पकड़ लिया, देखो वहां पर सुसमाचार सुना रहे थे उनको पकड़ लिया। वो कहता है सताए तो जाते हैं। वो घर में प्रेयर कर रहे थे, उनके पास रिपोर्ट कर दिया, सताए तो जाते हैं लेकिन त्यागे नहीं जाते। नहीं, यीशु ने छोड़ा नहीं है। उसके बाद एक बड़ी कलीसिया बनाता है परमेश्वर। याद रखना, अगर आपका आशा है तो याद रखना, जो लोग निराश हैं, जिनके जीवन में दुख है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, पवित्र आत्मा ने वो दुख और सताव आपकी लाइफ में बढ़ने के लिए दिया यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब ये है कि कोई करे दुख, कोई समस्या, आज रात कहता है कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर से हटाने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो हमेशा के लिए नहीं है चर्च, याद रखना। एक बार एक आदमी निराश होकर बैठा था और उसी समय मुंह लटकाए बैठा था। उसी समय उसकी लड़की उसके पास आई और आकर कहने लगी, पापा क्यों निराश बैठे हो? और उसका पापा बोला, मेरे सामने बड़ी समस्या खड़ी है। उसकी बेटी ने कहा, 8 साल की लड़की ने आकर कहने लगी, पापा समस्या को खड़े रहने दो, थोड़ी देर में थक के बैठ जाएगा। उसने सोचा कोई आदमी है। मैं कह रहा हूं बच्चों से सीखना चाहिए, समस्या कितनी देर खड़ी रहेगी, एक ना एक दिन उसे बैठना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उनके लिए जो आशा में है, जो जिनके पास निरुत्तर है, निरुपाय है, अगर हो सकता है आपके पास कोई बिजनेस में कोई उपाय ना हो सकता है आपके ऊपर कर्जा हो गया हो सकता है कह रहा कि आपका बच्चा हॉस्पिटल में हो सकता है कोई भी जन कहता इतनी प्रॉब्लम में हो, कोई किनारा, कोई रास्ता उसके पास नजर ना रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति से बात कर रहा है, उसको कहे चिंता ना करो। पौलुस बोलते हैं कई बार हमारे पास उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी हम निराश नहीं होते, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी निराशा के अंदर परमेश्वर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि शैतान जो है वो हंसता है उन लोगों के ऊपर जो निराश रहते हैं। अगर आप निराश रहते हैं, मैं कह रहा हूं कभी जिंदगी में बड़े आदमी नहीं बन सकते। 2 व्यक्ति थे, मसीह में थे वो, और एक दिन वो 2 व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंचे, उन दोनों को हार्ट अटैक हुआ। मतलब आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जब वो बेड पर पड़े हुए थे, उनका ऑपरेशन होने वाला था, तो उसी समय डॉक्टर ने जब उनके हार्ट को चेक किया तो उनको कहा, कहता तुम्हारा हार्ट बिल्कुल डेड है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। दूसरे को चेक किया, उसको कहा तेरा हार्ट बिल्कुल डेड है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। और उनमें से एक मसीह व्यक्ति ने शुरू कर दिया, हाय मैं तो गया, हाय भगवान मैं तो गया। मसीह व्यक्ति था और उसी समय रोने लगा और चिल्लाने लगा और बार बार गिड़गिड़ाने लगा और जोर जोर से हल्ला मचा रहा था। लेकिन उसी समय दूसरा व्यक्ति उसके पास आया और उसके जो उसका भाई था, और उसी समय कहने लगा क्या हुआ? उसने कहा मुझे जवाब दे दिया, मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसी समय उसने कहा मेरे भाई को भी जवाब दे दिया, और उसने कहा कौन सा भाई? कहता ये रहा। कहता लेकिन कहता तू कहाँ जाता है? कहता मैं चर्च में जाता हूँ। कह रहा हर चर्च में हम भी जाते हैं। लेकिन उसी समय उस आदमी ने लेटे लेटे उसको पता है क्या कहा? कहता यार क्या हो गया? कह रहा है चिंता ना करो, कहता है हंसते रहो, परमेश्वर है, हालेलुया। उसने कहा अरे भाई मैं इतना दुखी हूं, लेकिन तू क्यों दुखी नहीं है?
कहता है कि मैं प्रभु को जानता हूं, कह रहा हम गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। आमीन। कह रहा है कि लिखा दूसरा कुरिन्थियों 4:9 में, हम गिराए तो जाते हैं, हम सताए तो जाते हैं लेकिन नष्ट करने के लिए नहीं। याद रखना, आपके घर में बीमारी, कोई कर्जा, कोई समस्या, कह रहा नष्ट करने के लिए नहीं आई, आपकी बढ़ोतरी करने के लिए आई है यीशु मसीह के नाम में। आपको अगर आपका नुकसान ना होता, अगर आपको प्रॉब्लम ना होती, आपके घर में कोई डेथ ना होती, तो आप प्रभु यीशु मसीह को, सच्चाई को नहीं जानने वाले थे। आपके घर में कोई लंगड़ा टूंडा पैदा ना होता तो आप यहाँ नहीं आने वाले थे। आप बड़े बिजनेसमैन थे। आपने जब प्रभु को जाना, जब आप दुख में थे, आप प्रभु में उसी समय आए जब आप दुख में थे, प्रॉब्लम में थे, समस्या में थे। परमेश्वर आज रात आपकी निराशाओं में एक आशा की किरण भेज रहे यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों के लिए जो लोग हौसला रखते हैं। यह व्यक्ति बार बार यही कह रहा था और पहला व्यक्ति डेड हो गया, लेकिन जो व्यक्ति बच गया और उसी समय वो अपने मुंह से यही निकाल रहा था, हम गिराए तो जाते हैं, नष्ट नहीं होते, हम सताए तो जाते हैं, हम संकट में पड़ते तो हैं लेकिन संकट में पड़े नहीं रहते, हमें निकाल लेता है परमेश्वर। आज याद रखना, हम अगर आप कह रहे हैं मैं बीमार हूं, तो हम बीमारी में पड़ने के लिए नहीं बुलाए गए, हमें बीमारी में से निकालने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। अगर आज आप कर्जे में, तो आप कर्जे में पड़े ही नहीं रहेंगे, आप बाहर आएंगे, लेकिन आपकी आशा के कारण, आपके विश्वास के कारण। लेकिन आप पवित्र आत्मा आज आपके मुंह के शब्दों को सुनना चाहता है। जितने लोग सुन रहे हैं वो छुड़ाए जा रहे हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। यह व्यक्ति जब बच गया, इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, उसकी पत्नी ने आकर पूछा, जो मर गया था, विधवा औरत आई और कहने लगी, तू कौन से चर्च में जाता है? चर्च में तो हम भी जाते हैं। उसने कहा हम फलाने में जाते हैं। उसने कहा तू कहाँ जाता है? उसने कहा हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जाते हैं, चंडीगढ़ में। मेरे साथ एक पास्टर है, उसके बाप की कहानी है ये, सच्ची घटना, अभी 1 महीने की। उन दोनों का हुआ, एक मर गया और उसका बाप जिंदा हो गया। उसने कहा प्रॉफिट जी, आपकी प्रेयर से मेरे डैडी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। मैंने कहा तेरा डैडी कैसे बच गया? उसने कहा मेरा डैडी का विश्वास बढ़ता जा रहा था, मेरा डैडी मुंह से ऐसे बोलता जा रहा था, प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, साढ़े वास्ते प्रार्थना होगी, बस हम नष्ट नहीं होने वाले, हम मरने वाले नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास रखते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करता है। याद रखना, जब तक कोई दुख नहीं आता, जब तक किसी भी देश में कोई दुख नहीं आया, तब तक बड़े बड़े आविष्कार नहीं हुए। जापान के अंदर हर साल एक बाढ़ आती थी और ऐसे ऐसे सारी चीजें खत्म कर देती थी। उस दिन से उन्होंने वाटर प्रूफ चीजें बनानी शुरू की। वाटर प्रूफ का आविष्कार जो है जापान ने करना शुरू कर दिया। आप समझ में आया? कहता है इसका मतलब जहां पर करा प्रॉब्लम आती है वहां लोग उससे बचने के लिए कोई उपाय ढूंढते हैं। याद रखना, परमेश्वर ने आपके लिए, कहता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो, दुख में हो, समस्या में हो, तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई नया उपाय तैयार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। नामान, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर नामान प्रॉब्लम में था, अगर वो निराश रहता, लेकिन उसको आशा थी कि इस लड़की ने मुझे बताया कि एलीशा के पास जाना है, और वो गया, लेकिन वहां पर भी वो घमंडी हो गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन लोगों ने जब उसको समझाया कि आशा रख, निराश हो गया कि एलीशा बाहर नहीं आया, मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा, मुझे मिला नहीं, लेकिन उसी समय उसने आशा रखी और उसने उस कर्म को कर लिया जो उसने कर्म करने के लिए कहा था। उसने कहा जा पानी में डुबकी लगा, तू चंगा हो जाएगा। कई बार हम निराश जब रहते हैं जब हम आज्ञा को नहीं मानते, जब हम परमेश्वर की दी हुई, उसके दास की दी हुई, माँ बाप की, अगुओं की दी हुई आत्माओं को मान लेते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा हूं, उसी दिन आपके ऊपर सिर पे से कर्जे का कोड खत्म, बीमारियां कोड खत्म, हर प्रकार का कोड खत्म। मैं करूंगा 12 प्रकार के कोड आपके ऊपर से खत्म यीशु मसीह के नाम में। कैसा भी कोड आज रात खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कोड खत्म कराने के लिए चर्च? पौलुस कहता है हम दुखों में नहीं हारते। 4:16 को पढ़ें, देखो क्या लिखा। हाँ, जल्दी जल्दी। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। जोर से बोल। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। रोटी खा के आई तू, जोर से बोल। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हाँ। भले ही हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो जाता है। सारे बोलो हालेलुया। पौलुस बोलता है, कहता है कितनी भी निराशा हो, कितना भी कर जाओ, कहता है आपको अंदर का मनुष्य तत्व गिराना नहीं अपना। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, तो अंदर से जब आप हार जाते हैं तब आप ऊपर से हार जाते हैं। अगर आप
अंदर से जीतना चाहते हैं तो आप अपने मनुष्य तत्व को मजबूत करना है। देखो अंदर का ब्लड कह रहा है, जब गंदा ब्लड निकलता है तो उसके बाद नया ब्लड बनता है। याद रखना, जब तक आपके घर से कोई गंद चीजें नहीं निकलेंगी तब तक नया नहीं आएगा। आपका विश्वास जो है, कहता आज ऐसा होना चाहिए, कहता कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि किसान जो है वो क्या करता है, किसान अपनी चीजों को, गेहूं को ऐसे फेंकता है और कहता है नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। चाहे वो नुकसान होने के लिए फेंकता है, जहां मर्जी जा। देखा आपने, कोई चीज फेंकता है तो नुकसान होने के लिए फेंकी जाती है, थाली फेंकते हैं नुकसान होने के लिए फेंकी जाती है। गेहूं का दाना जब फेंका जाता है ऐसे फेंकते हैं जहां मर्जी जा पड़े। इसका मतलब उसने नुकसान होने के लिए फेंक दिया कि जा, कोई झाड़ी में गिरा, कोई सड़क पर गिरा, कोई उपजाऊ भूमि पर गिरा, लेकिन जो बीज उपजाऊ भूमि पर गिरे उन्होंने उसको कंसीव कर लिया। और उसी समय बाइबल कहती है कि उसने अपने मनुष्य तत्व को गिराया नहीं, कि विश्वास से बो दिया। मैं कह रहा हूं आज एक मसीह व्यक्ति भी किसान की तरह विश्वास से बो रहा है, आई जा रहा, चर्च में आई जा रहा है। अरे जो भी होगा देखी जाएगी, लेकिन अंदर के मनुष्य तत्व, बाहर का मनुष्य तत्व कह रहा है कि तेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर का मनुष्य तत्व कह रहा है कि नहीं, एक दिन ये मिट्टी उपजाऊ भूमि बनेगी, फसल बाहर आएगी, मेरी गवाहियां बाहर आएंगी। चर्च, इसलिए पौलुस बोलते हैं अपने अंदर के मनुष्य तत्व को नया करो, अंदर के, बाहर के नहीं। बाहर ही नहीं मत बनो, बाहरी। हेलो, जय मसीह की, जय मसीह की। साडा घर दा बहुत चंगा, साडा पति दा बहुत चंगा, साडे न्याणे दा बहुत चंगे, साडी प्रार्थना तो 1 घंटे दी होंदी है। घर चले जाओ, पति जनानी ने कुट रहा है, जनानी पति ने कुट रही है, और बच्चे आपस में कंचे खेल रहे हैं और घर पे सो रहे हैं। कोई प्रार्थना नहीं, प्रार्थना का कोई जीवन नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बाहरी नहीं, अंदर से अपने आप को साफ करो। कह रहा है कटोरा अंदर से मांजा जाता है, बाहर से नहीं। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पर, लेकिन आपको कितना भी दुख आए, रोमियो 8:28 में लिखा, कह रहा है कि, हाँ जल्दी से पढ़े, रोमियो 8:28 में कह रहे सब बातें मसीह में, जितने भी दुख आए, जितने भी कलेश आए, जितने भी संकट आए, जितने भी बीमारी आए, कह रहा सब बातें भलाई में उत्पन्न होंगी। सब, आमीन। एक नहीं, सब की सब परमेश्वर आपके जीवन में उत्पन्न करेगा, भलाई को उत्पन्न करेगा। रोमियो 8:28 को पढ़ो जल्दी से। हाँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, कर्जा हो जाए, बिजली गिर जाए, पत्थरी हो जाए, घर ना बने, कर आपकी हो सकता है कंप्लेंट, हो सकता है यहाँ पर कोई बैठा हुआ कंप्लेंट कर रहा हो, कह रहे पास्टर साहब मेरा घर गिर गया, बिजली नहीं आई मेरे घर में, इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिया, बिजली का बिल नहीं आ रहा, अरे नालियां कच्ची हो गई हैं, सिलेंडर नहीं है, बच्चा बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। इतनी सारी कंप्लेंट आप दे रहे हैं परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक ही बात कहेगा आपसे पादरी, सब बातें, एक बात नहीं, सारी बातें, सब बातें भलाई में उत्पन्न होने वाली है यीशु के नाम में। आप कह रहे हैं कि मेरे घर में ये हो गया, वो हो गया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। एक बार आप इतनी सारी लिस्ट लेकर आए हैं, ये हो गया, वो हो गया, परमेश्वर कह रहा है सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। एक बार एक राजा रथ पर जा रहा था और उसी समय उसका हाथ रथ में आ गया, पहिए पर आ गया, उसकी उंगली कट गई, और जब उसकी उंगली कटी तो उसी समय सेनापति को उसने पूछा, एक आदमी था, वो हमेशा, सेनापति का काम क्या था, वो जब भी किसी को मिलता था, कोई उसको कहता था आकर के तेरा घर, मेरा घर गिर गया, वो कह रहा अच्छा हो गया, अच्छे के लिए हो गया। एक आया कहने लगा कि मेरी पत्नी घर छोड़कर भाग गई, कहता अच्छा हो गया। उसने कहा जो भी मिलता, कह रहा मेरा लड़का बीमार हो गया, कहता अच्छे के लिए हो गया। और लोगों ने एक दिन फैसला लिया, कहता इस आदमी से ना बात ही नहीं करनी, इसके पास जाना नहीं, इसको गांव में नहीं आने देना, ये सारा दिन यही करता रहता, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। वो एक दिन सेनापति के साथ रथ में जा रहा था और उसी समय राजा के साथ सेनापति रथ में जा रहा था, और जैसे ही वो रथ में जा रहा था तो राजा की उंगली रथ में आ गई और उसी समय उसकी उंगली कट गई। और जब उंगली कटी तो उसी समय सेनापति ने कहा यार ये क्या हो गया, ये उंगली क्यों कट गई? कहता अच्छे के लिए हो गया। कहता मेरी उंगली कट गई, तू कह रहा अच्छे के लिए हो गया? कह रहा चल इसको जेल में डाल दो, और उसको जेल में डाल दिया। और उसके बाद राजा अगले दिन फिर शिकार करने गया, और शिकार करते करते जब वो शेर की तरफ जब वो चला रहा था तो उसी समय फटाफट किसी ने, आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया और एक खंबे के साथ बांध दिया, और फटाफट वहां पर उसको करने लगे हू ला ला ला, तीर निकाल कर मारने लगे उसे। और जैसे ही उसी, क्योंकि आदिवासी मारने से पहले चारों चक्कर लगाते हैं,
अपने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने से पहले वो चेक करते हैं बंदे को कि ये बंदा कहीं डिफेक्टेड तो नहीं है। और उसी समय जब उसने हाथ उठाया और उसके बांध दिए और उसी समय ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था, राजा कह रहा था परमेश्वर बचा ले, और उसी समय उन्होंने देखा उसका अंगूठा कटा हुआ है, उसका अंगूठा कटा हुआ है, और उसने देखकर कहने लगे कह रहे डिफेक्टेड पीस है, इसको छोड़ दो छोड़ दो, और उसे छोड़ दिया। राजा फटाफट सबसे पहले उस व्यक्ति के घर गया, उस व्यक्ति के पास गया जो उसको उसने जेल में डलवाया था, और जाकर कहने लगा, बोलता है, कहता है कि इस व्यक्ति को छोड़ दो। कहता है कि मुझे क्यों छोड़ रहे हो? वो राजा उससे माफी मांग रहा है और सेनापति उसके पैरों में गिर रहा है। कहता मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बारे में बुरा भला कहा। कहता नहीं, कहता तूने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहता है कि अच्छे के लिए हुआ, मेरा अंगूठा कटा, अगर मेरा अंगूठा ना कटता तो कह रहा है कि ये पूरे आदिवासी मुझे भेंट चढ़ा देते अपने भगवान को। कहता है लेकिन मेरे अंगूठे के कारण, कहता है इस कटने के कारण, कहता है कि आज मैं जिंदा हूं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम पे। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आज किसी की टांग खराब हो सकता है किसी का घर खराब हो, किसी का घर गिर गया हो, आज किसी का पैसा लेकर भाग गया हो, किसी के बच्चा अपाहिज हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आपको लग रहा है थोड़े दिन के बाद यीशु बादलों पर आएगा, एक एक जन को नरक की आग में डाल देगा। मैं कह रहा हूं लेकिन जिसका करे के भला होगा, उसका करे जिसने यीशु को जान लिया होगा, आज दुख में, प्रॉब्लम में, समस्या में, कहता ये बात आपके लिए यहां पर इसलिए लेके आई है ताकि आपका मसीह में आने से पहले भला करे। परमेश्वर बादलों पे आने से पहले वो भला करेगा मेरा और आपका। कह रहा है कि आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहो आज, और से कहो जो भी हुआ तेरे लिए भले के लिए हुआ, जो भी हुआ तेरे भले के लिए हुआ। निराशा से बाहर आ जाओ। आप जी नहीं पा रहे, आपके घर में कोई हादसा ऐसा हो गया है, आप जी नहीं पा रहे, आपको कोई ऐसी तकलीफ हुई है इन दिनों में, हो सकता है कि डॉक्टर ने कोई ऐसी बात कह दी हो, लेकिन आप अंदर से रो रहे हो और गिड़गिड़ा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, आप अपने फाइनेंस को देखते हो और रोते हो रात को बैठकर, आपको आईना में शक्ल देखनी अच्छा लगती हो, रोटी खाना अच्छा लगता हो, बच्चों के साथ बैठना अच्छा न लगता हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, ऐसी परिस्थितियों से बाहर आ जाओ। तुम गिराने के लिए नहीं, तुम नष्ट होने के लिए नहीं, तुम्हारे घराने को उद्धार करने के लिए बुलाया गया है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आज बस ये मानना शुरू कर दो, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। किसके लिए होगा? चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो निराश ना हो, जो भी हुआ तेरी भलाई के लिए हुआ। तुम्हारे लिए, उनके लिए जो मसीह में, सारी बातें नहीं, कितनी बातें, कितनी बातें, सारी बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। कितनी बातें? सारी बातें। कितनी शिकायतें, कितनी कंप्लेंट है आपकी, कितनी भी बातें हो, सारी बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी। लिखा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं आपको, पहला राजा 19 के 1 और 4 को जब पढ़ते कि यहाँ पर एक रानी थी और रानी ने एक फैसला लिया, कहती, और जाकर एक चिट्ठी भेजी एलिया के पास और जाकर कहा कि मैं तुझे आज तेरी गर्दन को उतार दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी। और उसी समय एलिया दौड़ा 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 झाऊ पेड़ के नीचे बैठ गया जाकर, और उसी समय कहने लगा ऊपर वाले उठा ले, इससे अच्छा तो इतना दुख, इतनी तकलीफ सेवा करने के बाद भी। और वो इजबेल ने जब एलिया के बारे में कहा तो उसी समय एलिया दौड़ा पेड़ के नीचे बैठकर निराश हो गया। हो सकता है आप भी कोई पादरी हो सकता है कोई विश्वासी हो, आप हो सकता है बड़ी मेहनत कर रहे हो, आप कोई अच्छे लीडर हो, आप कोई बिजनेसमैन हो, आप प्रभु में चलते चलते 14 साल हो गए हो, 10 साल हो गए हो, लेकिन आप अंदर से टूट गए हो, लोग आपको तकलीफ दे रहे हो, कोई समस्या दे रहे हो, कोई उत्तर ना आ रहा हो, और आप बार बार कह रहे हो कि परमेश्वर अब मुझे उठा ले, अब मेरे से जिया नहीं जाता। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा कह रहा है एक आशा अभी बाकी है, आज एक आशा आने वाली है, एक आशा बाकी। आज कह रहा निराश नहीं होना, शैतान यही चाहता है और वो हंसता है। जब आप निराश होते हैं तो वो हंसता है बाहर स्वर्ग के नीचे खड़ा होकर, तेरे लोगों को निराश कर आया हूं। लेकिन मसीह लोग आज हंसेंगे, शैतान आपके घर से भागेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी बदलना चाहता है। कहता एलिया कह रहा था, कह रहा परमेश्वर का दास होकर, कहता मुझे इतना दुख, कहता प्रार्थना करता हूं, मैंने आज से 1 रुपया किसी से नहीं लिया, कह रहा लोगों की भलाई किया, खाना खिलाया, लोगों की मदद किया, जहां गया मदद किया, लेकिन ये लोग मेरे खिलाफ होते हैं। लेकिन उसी समय एलिया को परमेश्वर ने सहारा दिया। उसने कहा तुझे नहीं पता, तू बहुत अच्छा है। हालेलुया। उसने कहा मैं कोई अच्छा नहीं हूं। जब आप बीमार पड़ते हैं, जब आप समस्या में होते हैं, आप बोलते हैं कि परमेश्वर मैं अच्छा नहीं हूं। आप तकलीफ में होते हैं तो बोलते
कितने अच्छा नहीं हो। कौवा, एक दिन एक कौवा था और कौवा वो एक बत्तख को नहाते हुए देख रहा था और वो कह रहा था तू कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, तेरी साथ फोटो खींच लूं। उसने कहा फोटो खींच ले, लेकिन उसने कहा मेरे से अच्छा तो हंस है, मेरे से सुंदर तो हंस है। हंस के पास गया और हंस ने कहा मेरे से सुंदर तो मोर है, और उसने मोर को देखने के लिए गया। कौवा मोर के पास गया, वो जेल में था। उसने कहा रे भाई, कह रहा तू यहाँ पर कैसे? कहता यार मेरे से अच्छा तो तू है, तू आजाद घूम रहा है, तू आजाद घूम रहा है। कहता मेरे को तो राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है। कहता मैं तो पंख, मेरे अंदर बच्चे तोड़ तोड़ कर अपनी बुक में रखते हैं। कहता मैं तो अंदर, कहता मेरे अंदर कलर तो हैं, पंख तो हैं, सुंदर तो हूं, लेकिन मैं कहता है कि आजाद नहीं हूं। याद रखना आप जैसे भी हैं, कग्गे को शर्म आई, उसको समझ में आ गया मैं जैसा भी हूं अच्छा हूं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना है आज आप जैसे भी हैं आप अच्छे हैं, आप जैसे भी हैं अच्छे हैं, आप काले हैं आप अच्छे हैं, आप लंगड़े आप अच्छे हैं, आप बहरे आप अच्छे हैं, आप जैसे भी अच्छे हैं। आपके पास बेरोजगारी है आप अच्छे हैं, आप उनसे अच्छे हैं। जिनके पास पैसा है उनसे जाकर पूछो कि वो कितने दुख में है। याद रखना मैं कह रहा हूं आप जैसे भी अच्छे हैं। अगर आप ये कहने लगेंगे परमेश्वर आज रात आपके लिए सब कुछ अच्छा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात आपके लिए सब कुछ नया होगा यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक आदमी था और जिस समय वो पानी के जहाज में जा रहा था, और जब वो पानी के जहाज में जा रहा था तो रास्ते में एकदम से बाढ़ आई और जिस समय वो पानी का जहाज डूब गया। और जब स्क्रीन पर फोटो देखो वो डूब गया, और जैसे ही वो डूबा और उसके बाद कहता सब के सब मर गए, लेकिन वो आदमी बच गया। और उसी समय वो एक टापू के बाहर गिरा हुआ दिख पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने आंख खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और प्रार्थना किया, परमेश्वर कि मेरे लिए कोई इंतजाम कर, और इसी समय मेरे लिए कोई जहाज, कोई आदमी, कोई भेजो मेरे लिए। लेकिन कोई उसकी आवाज़ को नहीं सुना। जब रात हो गई तो वो थक गया, और उसी समय जब कोई नहीं मिला तो वो काम पर गया, लकड़ियां चुक कर लाया। लकड़ियां चुक कर उसने घर बनाया, झोपड़ी बनाई, और उसने कहा कि मैं अब इसमें रहा करूंगा, इसमें रहूंगा जब तक कोई मुझे मिलता नहीं। लेकिन जैसे ही वो रात को लकड़ी का घर बनाकर सोने वाला था तो वो साइड में काम पर गया हुआ था कुछ लकड़ी लेने के लिए। लेकिन इतनी देर में क्या हुआ कि उसके लकड़ी के घर में आग लग गई, और जब आग लगी तो उसी समय वो घुटने टेक कर परमेश्वर को कंप्लेंट करने लगा, रोने लगा, नाराज हो गया परमेश्वर से और कहने लगा परमेश्वर ये क्या? एक तो कहता यहाँ टापू पर गिरा दिया, और ऊपर से कहता परमेश्वर ये क्या? दुख पर दुख, दुख पर दुख। पहले जा डूबा, बिजनेस डूबा, कहता फिर बच्चे डूबे, परिवार डूबा। कहता कि अब कहता कि मुझे भी, कहता कि यहाँ पर क्या मेरा घर फिर टूट गया, मैं कहीं का नहीं रहा, मैं कहाँ सोऊंगा इतनी ठंड में, मेरा क्या होगा? और उसी समय वो निराश होकर परमेश्वर से बातें करके थोड़ी देर के लिए सो गया। थोड़ी देर में देखा उसने कि उसी समय एक हॉर्न देते हुए एक शिप आ रहा था, पौ 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 पौ। और उसी समय उसने पूछा, कहता कि आप यहाँ पर कैसे आए? उसने कहा आपने हमें आग लगाकर इशारा दिया था। उनकी समझ में आ गया कि ये आग मेरे भले के लिए लगी थी, ये मेरे घर में ये आग मेरे भले के लिए लगी थी। मैं कह रहा हूँ आज रात कहता आपके घर में कह रहा कोई भी तकलीफ है, आपके जीवन में कोई तकलीफ है, पवित्र आत्मा कह रहा कोई भले के लिए, कोई बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम, बड़ा काम। निराशा से बाहर आ जाओ, कोई बड़ा काम होने वाला चर्च। याद रखना कोई बड़ा काम होने वाला अमीर बोलने वालों के लिए। हर आदमी सोच रहा है मैं दुख में हूँ, मैं दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ। कितने आदमी सोच रहे हैं? हर आदमी सोच रहा है मैं दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ। लेकिन मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ कि अपनी सोचों से बाहर आ जाओ। आज आप दुख में, तकलीफ में। प्रेरितों के काम 16 के 27 में कहता है जिसने पौलुस और सिलास को कहता है कि जिसको अंदर डाला जेल के अंदर, तो उसी समय कह रहे कि थोड़ी देर में जब उस दरोगा की आंख खुली तो उसने क्या देखा? वो उसी समय उसने देखा कि जेल के बंधन टूटे में, ताले टूटे में। और उसी समय वो सोचने लगा कि ये भाग गए हैं, और उसने अपनी तलवार निकाली और अपने गर्दन को काटना चाहा। तभी पौलुस ने आवाज लगाई, उसने कहा रे भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? कह रहा है क्यों मार रहा है? कहता है कह रहा मैं सोच रहा था कि तुम भाग गए हो। उसने कहा सोच के ऊपर ही डिपेंड करती है आपकी शक्ति, सोच के ऊपर ही आज डिपेंड करता है। कहता देख जहां तू नहीं सोचता वहां मेरा परमेश्वर सोचता है। कहता कि तू सोच रहा था हम धर्म बदलते हैं, तू सोच रहा था कि हमें जेल में डाल देगा, कह रहा लेकिन ये देख, कहता कि मेरा परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं वो कह रहा है कि बंधनों को तोड़ देता है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज आप कैसा भी सोच रहे हो, आपकी रिपोर्ट में कुछ आया हो, डॉक्टर ने आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया हो, आपका वीजा फ्लॉप हो गया हो, आपने सोचा हो शायद मैं कनाडा अमेरिका दोबारा नहीं जा सकता, लेकिन परमेश्वर आपके लिए कोई भलाई सोच के बैठा हुआ है। आज रात परमेश्वर वो सोच, आपकी सोच को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कहता आप गलत मत सोचना। यहाँ पर फिरौन के बारे में हम पढ़ते हैं, फिरौन ने मूसा को कहता है कि चैलेंज कर दिया। मूसा ने कहा कहता है मेरे लोगों को
3 दिन के लिए प्रार्थना करने के लिए जाने दे। लेकिन फिरौन ने कहा, कहता मैं किसी भगवान को नहीं जानता, मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता, मैं क्यों जाने दूं तुम्हें प्रार्थना करने के लिए। लेकिन उसने कहा, कहता नहीं जानता परमेश्वर को। कई बार इंसान सब कुछ जानने के बाद भी खुदा का सामना करता है। कई लोग मसीह में आने के बाद भी नाटक करते हैं, चर्च में आते हैं, कह रहा है कि वो खुदा से सामना करते हैं, वो आधे पाप में रहते हैं, आधे सच्चाई में चलते हैं। लेकिन आज खुदा से सामना कर रहे हैं वो लोग, कहता जो आधे पाप में रहते हैं। यहाँ पर फिरौन जो है परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहा, लेकिन उसी समय कहता मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता। और परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजकर उसको समझाया, उसको अपनी पहचान बताई। कहता मैं परमेश्वर, कहता ये परमेश्वर है जो डडवों को भेज सकता है, टिड्डियों को भेज सकता है, कहता कि जो पनौठों को मार सकता है। कहता यार मेरे बाप चले जाओ, चले जाओ, जाओ 3 दिन क्या हमेशा के लिए चले जाओ। उसने जब जाने के लिए दिया और उसके बाद कहता लेकिन फिर उसके माइंड में, उसकी सोच में खराबी आ गई और उसने फिर से उनका पीछा किया और अपनी सेना के साथ, अपनी ताकत के साथ उनको मारना चाहा। लेकिन उस समय में कह रहा कि जब वो लोग मारने के लिए तैयार थे, उसी समय लोग डर रहे थे, लेकिन मूसा की सोच में परमेश्वर की शक्ति थी। और उसी समय कहने लगा, बोलने लगा, मूसा कहने लगा, कह रहा भाई, कहता है चुप रहो इस्राएलियों, चुप रहो, अरे प्रभु पर भरोसा रखने वाले चुप रहो। कहता है आज, कहता है तुम चुप रहो, कह रहे आज के बाद कहता है तुम फिरौन की सेना को अपने सामने नहीं देखोगे। और उसी समय परमेश्वर ने कहता आज की रात, कहता है तुम फिरौन की सेना को दोबारा नहीं देखोगे। उन मुसीबत में कह रहा हूं उन लोगों से जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, जो निराश हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद, कह रहा है कि चुप रहो, आज के बाद तुम मेरी प्रार्थना के बाद, कहता है तुम अपनी तकलीफों, अपनी समस्याओं को आज के बाद, अपने कर्जे बीमारी को अपने सामने नहीं देखोगे, नहीं देखोगे यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं आजाद हो जाओगे आज रात के बाद। आपको भरोसा रखना अपनी प्रार्थना पर, आपको भरोसा रखना, आशा रखनी है। कहता है कि विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर उद्धार करने वाला। कहता है खड़े खड़े उद्धार का काम देखोगे। याद रखना, समस्या में खड़े हो, कर्जे में खड़े हो, कह रहे कहीं पर भी खड़े हो, प्रॉब्लम में खड़े हो, फिर अड़े और खड़े रहो। कहता है कि तुम आज ही उद्धार का काम, छुटकारे का काम देखोगे यीशु के नाम में। आज ही पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कुछ करेगा। लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ में अड़े और खड़े रहते हैं, नहीं हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे। मुसीबतें आने के बाद भी आप सुसमाचार सुनाने जाते हैं, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं करते, वो लोग प्रॉब्लम में रहते हैं। किसी ने देखा, सुना, ध्यान से सुनेंगे, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। खुदा का सामना नहीं करना। कुछ लोग को परमेश्वर बात करता है कि ये पाप छोड़ दे बेटे, तब मैं तेरे काम खोलूंगा। लेकिन कुछ लोग पाप नहीं छोड़ते, वो खुदा का सामना करते हैं। कुछ लोग निराश हैं, लेकिन वो खुदा का सामना करते रहते हैं, निराशा में पड़े रहते हैं, प्रार्थना करने नहीं जाते, वो खुदा का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग प्रभु के कामों में अड़चन डालते हैं, वो खुदा का सामना करते हैं। वो कहते हैं हम मीटिंग नहीं होने देंगे, प्रचार नहीं होने देंगे, लेकिन उनको नहीं पता खुदा के सामने कोई ठहर ना सका। कितने लोग जानते हैं HMT घड़ी को? जानते हैं आप? HMT घड़ी है कहीं मार्केट में? अब मार्केट में नहीं है। कहीं दिखाई देती है? नहीं है। नोकिया का मोबाइल दिखाई देता है? नहीं, अब खत्म हो गया मार्केट में से। हो गया कि नहीं? हाँ या ना? यस। एम्बेसडर कार दिखाई देती है? दिखाई देती है? नहीं है। याद रखना, जो कहता है कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही बड़ा हूं, एक दिन मार्केट में से खत्म हो जाएगा। कैलेंडर देखा आपने? कैलेंडर आपने कैलेंडर देखा? कैलेंडर हर रोज एक तारीख बदलता है, एक तारीख, एक तारीख, एक तारीख, हर रोज तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख बदलता है। लेकिन 1 साल के बाद कहता कबाड़ का कचरा बनकर साइड में खड़ा हो जाता है। याद रखना, जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा है, कह रहा वो बर्बादी का कचरा बनने वाला जल्दी यीशु के नाम में। याद रखना, कहता जो आपके खिलाफ खड़ा है, जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के खिलाफ वो भी है जो पाप में है, जो प्रभु में आने के बाद भी कहता है कि परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता, कहता जो विनतियां नहीं करता, कहता वो अपने जीवन में निराशा देखता है। लेकिन अगर आज आप निराशा से बाहर आना चाहते हैं, अपने हाथों को उठाओ और उसी समय वादा करो परमेश्वर से कि खुदा हम तेरे बीज हैं, हम मिट्टी में दबाए जाएंगे, लेकिन चाहे धूप आए, चाहे मिट्टी के बीज पर कह रहा धूप आए, कह रहे कि चाहे लोग चले, चाहे उसे दबाएं, सताएं, लेकिन पवित्र आत्मा हम अपनी निराशा को नहीं तोड़ेंगे। हम आशा रखेंगे कि सच में हम सताए तो जाते हैं, हम दुख में तो रहते हैं, लेकिन हम कहता दबे नहीं रहते, हम बाहर आएंगे, हम संकटों से बाहर आएंगे, हम हर चीज में आशा को प्राप्त करते हैं। निराश ना हो, जो भी कुछ हुआ बोलो अच्छे के लिए हुआ। पवित्र आत्मा, जो भी कुछ हुआ मेरी लाइफ में अच्छे के लिए हुआ। मैं आज रात के बाद फिर से परमेश्वर से आशीष पाऊंगा। आमीन बोलकर आज
आमीन बोलकर आज आमीन। बाहर आ जाओ, आमीन बोलकर आज। आमीन। बोलो मेरे दिन अच्छे आ रहे हैं, मेरी लाइफ में बढ़ोतरी के दिन आ रहे हैं, मैं आशीष में बदल रहा हूँ यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। इंसान सुनो, ध्यान से समझना, एक उकाब पक्षी होता है, जब वो चल रहा होता है तो काला कौवा उसके ऊपर आकर बैठ जाता है, उसके ऊपर आकर ठुंगे मारता है, लेकिन उकाब पक्षी उससे ऊपर पलट के उसे यूं लड़ता नहीं है, गिराता नहीं है। उकाब पक्षी क्या करता है, अपनी स्पीड बदल लेता है, अपनी स्पीड पकड़ लेता है, अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, और वो कौवा पक्षी पीछे रह जाता है। मैं कह रहा हूं, अगर बुराई करने वाला आपको कोई पीछे लगा हुआ है, आप प्रार्थना में रफ्तार तेज कर दो आज। अगर कोई आपकी नामधराई करने वाला लगा हुआ है, अपनी रफ्तार तेज कर दो आज, अपनी प्रार्थना में रफ्तार तेज कर दो, अपना ध्यान बाइबल में कर दो, अपना ध्यान चर्च में आने में कर दो। मैं कह रहा हूं, जो कोई आपको निराश कर रहा है, जो कोई विचार आपको निराश कर रहा है, जो आपको निराशा दे रहा है, उस विचार से कहना पीछे हटकर कहता रफ्तार तेज कर दो प्रार्थना की। रफ्तार है लड़की चुप, रफ्तार तेज कर दो आज प्रार्थना की, रफ्तार तेज कर दो आज बाइबल की, बाइबल में ध्यान लगाना शुरू कर दो आज, चर्च जाना शुरू कर दो आज, और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दो आज, रफ्तार बढ़ाओ आज। मैं कह रहा हूं रफ्तार बढ़ाओ, मैं कह रहा हूं आज वो काला कौवा शैतान पीछे हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, पीछे हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, क्योंकि तुम वो रफ्तार हो, तुम्हारी रफ्तार का मुकाबला नहीं है चर्च। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज से मैं रफ्तार करूंगा अपनी, 9 तो 11 हो जाऊंगा। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को उठाओ, जो निराश हैं आज इनका दुख सुख में बदल जाए। आज रात के बाद आपके लिए भविष्यवाणी है, अगर आप अपने पत्नियां पति की बात को सुने, उसकी बातों को समझे, आपका सुख आने वाला है। आमीन। बच्चे माँ बाप की बात को सुने, सुख के दिन आने वाले। कलीसिया वचन के अधीन हो जाए, परमेश्वर के दास के बातों को सुने, कह रहा कि आपके घर में सुख आने वाला यीशु के नाम में। जो आपने सुना उसको बाहर मत निकलने देना, अपने कान बंद कर लो आज, थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, बोलो कुछ नहीं बाहर निकलेगा आज, थोड़ी देर के लिए अंदर घूमेगा। सुना है, आपने रसगुल्ला खाया एकदम टॉयलेट जाता कोई, आपने आइसक्रीम खाई टॉयलेट जाता एकदम, कह रहा आपने वचन खाया, आपके अंदर रहना चाहिए थोड़ी देर, दिमाग में थोड़ी देर रहेगा, आपके लिए घर में आज से सुख आएगा यीशु मसीह के नाम में, सुख आएगा। अपने पड़ोसी को बोलो सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी, सब बातें भलाई को लेकर आएंगी। आइए अपने हाथों को उठाओ, गेट खोल दे, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय बहुत सारे लोगों के लिए आज प्रार्थना कर रहा हूं, इसी समय अपने ऑयल ऊपर करो। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता परमेश्वर, नीचे बैठा रहो, नीचे। हर संडे तुम्हें यही कहानी, क्या कहा था, परमेश्वर की दास की बात सुनोगे दुख नहीं आएगा। अपनी ऑयल जिसके पास है ऊपर उठाओ, जिन्होंने ऑयल वाटर लिया आज, जिनकी ऑयल मीटिंग है, मैं कह रहा हूं कि ये ऑयल आज अभिषेक से भरा होगा, जहां जाओगे बरकतें देखोगे। गेट खोले, गेट खोल। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता जिस ब्रांच में भी आज ऑयल वाला रुमाल लगाया जाए, ऑयल इस समय लगाया जाए, पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में आज से छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ा अभिषेक आए, ये पड़ोसियों के पास भी ऑयल लगाएं। प्रभु इस अभिषेक वाले ऑयल और वाटर को जब ये लेकर जाएं, पिता जो आज लगाएं, पवित्र आत्मा हीलिंग हो, आश्चर्य कर्म हो, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। भविष्यवाणी है, ऑयल लगाने वाले लोग आज लिख लेना अपने हृदय की पट्टियों पर, जो लेकर जा रहे हैं आज, जिनके हाथ में ऑयल है और इस समय ऑयल मीटिंग में आए हैं, आज रुमाल लगाएंगे। बच्चे जाओ ऑयल कपड़ा लो और रुमाल लगाओ, शाबाश, चल जल्दी फटाफट लेकर आ और घुस जाओ बीच में इनके, और देखो ऑयल लगाओ, बैठे रहो, आपको ऑयल लगेगा और इसी समय पवित्र आत्मा आशीष देगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ऑयल पर, हाँ शाबाश, ले आ फटाफट। इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए, हर एक अंधकार की गंदी आत्मा को नष्ट करता हूं, मैं बोल रहा हूं। और देखो अभी इसी समय दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोग निकल रहे हैं, अभी इसी समय जिसको तकलीफ हो रही है उसको आगे आने देना। चलो निकल आओ, अपने आप आएगा, अपने आप उखड़ेंगी, अभी वो उखड़ रही है, इसी समय उखड़ रही है, उखड़ जाएं, उखड़ जाएं। आज ऑयल लगे पवित्र आत्मा, और इसी समय ये ऑयल इनके अंदर से वो शैतानी ताकत को उखाड़ दे, कर्जे की आत्मा उखड़ जाए, गिल्टियां जाएं, रसोलियां जाएं। चल निकल आओ, बाहर 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 बाहर। अभिषेक का ऑयल आ रहा है, आपके ऊपर से कीटाणु मर रहे हैं, आज वो बीमारियां मर रही है। चलो निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, दौड़ते हुए दौड़ते हुए
निकलो, फायर फायर फायर, आग, बोलो 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 बोलो, अग्नि भेजे अपनी अग्नि भेज। लड़की तुझे पता नहीं है गीत गा, फटाफट शाबाश, हाँ हाँ शाबाश। चलो इसी समय खाया पिलाया बाहर, निकल आओ निकल आओ। ए ले हैंड वाली बैठ जाओ 10 मिनट, कोई नहीं लेगा यहाँ से। निकल आओ, जिसको तकलीफ हो रही है निकल दे, जल्दी करो, निकल आओ। चलो गंदी स्पिरिट निकल आओ बाहर। इधर मारो, निकल आओ निकल आओ, चलो निकलने दे, चलो 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 चलो, फायर फायर, निकल आओ निकल आओ। ना 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 दे 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 दे, यीशु के नाम में निकल आओ इसी समय। खाया पिलाया बाहर, 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 खाया पिलाया बाहर निकल रहा है। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, अभी खाया पिलाया बाहर निकल रहा है। रसोलियां बाहर, गिल्टियां बाहर, यूरिक एसिड जाए, थायराइड जाए, हार्ट की प्रॉब्लम जाए, लंगड़े चलने लगे, व्हीलचेयर से खड़े हो जाएं यीशु के नाम में, आमीन। जोर से जोर से जोर से तारीफ करो, जोर से निकल आओ निकल आओ। ए गंदी स्पिरिट बाहर आ जाओ। चलो जुआ टूट जाए, शराब टूट जाए, बंधन टूट जाए, फेवर होने पाए, फेवर दिखा कैमरा, फेवर होने किया, फिर से कहो, फिर से कहो, है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सर पे तेल मला चंगा किया। हेलो, कौन है इसके साथ? कौन है इसके साथ? इसके साथ कौन है? हाँ हाँ, कब से इसको प्रॉब्लम? 2 साल से। ओए तेरा कैमरा नहीं चल रहा है? कैमरा दिखा, कैमरा दिखा इधर। यार आगे से हट जा सरदार, दिमाग ठीक है तेरा? अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा। क्या प्रॉब्लम है? क्या रुको, क्या प्रॉब्लम है? इसको साहब पापा बेटे जी, कोर्स कोर्स का कोर्स कोर्स है। इसको बुखार हो गया 2 साल। कितने साल से नहीं चला जाता? 2 साल से। इसी समय वो शराब टूट जाए, कम आउट, बाहर आए, बाहर आए, फ्री हो जाए। छोड़ दे इस बच्चे को यीशु के नाम में, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए यीशु के नाम में। छोड़ो बाहर आ, बाहर, फ्री। ना 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 ना, ये बच्चा नहीं चलने देगा। ओए चुप कर, इधर दिखा कैमरा। डब्बी कर जरा। ओए चुप कर, नहीं चलने देगा, चलने दे। क्या देख रहे हैं आप? सुन रहे हैं? देखो नीचे कर कैमरा। नहीं सुन रहे हो? बहुत जबरदस्त, ओए अब ना छोड़, ना छोड़म, ना छोड़म। ताड़ी, हाँ हाँ शाबाश। देखो कह रहा है, हे प्रभु, कहता मैं फंस गया आज, फंस गया आज, फंस गया। इसका बच्चा चलेगा, इसके बच्चे को छोड़, चल फ्री। देख बेटे शाबाश, चलो। अभिषेक मेरा किया, इधर इधर लड़के चुप। हाँ चलो, चल बेटे शाबाश, तू चल सकता है, चल चल। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, उठा से फटाफट, उठ उठ, शाबाश शाबाश। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, इधर आओ, शाबाश। ए लड़के सही खड़ा हो, चल शाबाश, खड़ा हो, शाबाश, डर मत, डर मत, खड़ा हो सीधा, शाबाश। देखो बच्चा 2 साल से चल फिर नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता,
अभी सुनो, क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं चर्च? देखो, चलना चाहते हैं बेटे? ताड़ी मारे शाबाश। हालेलुया। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं प्रभु का आत्मा काम कर रहा। हाँ शाबाश, ताड़ी मार बेटे। अब सुनो, आजा चल, डरना नहीं, अपने पैरों पे चल, मेरे पैरों पे मत चल। सुनता तेरे को? हाँ उधर देखो, उधर शाबाश। चलो चलो, इधर देख, सीधा खड़ा हो, शाबाश। चल, डर मत, चल शाबाश। अपने आप खड़ा हो, अपने आप चल, खड़ा हो, शाबाश। चल यीशु के नाम में चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। तारीफ करेंगे जोर से, शाबाश। बदल दिया मेरे सर पे मला चंगा किया। प्रॉब्लम है? 20 साल। माइक खोल इसे अंदर से। कितने साल से? 20 साल से। 20 साल से। अबलबा शबलबा। सुनो, मैं से देख रहा हूँ कोई जैकी, क्या नाम है आपका? जैकलिन। जोर से तारीफ करो। सुनो, मुझे प्रभु ने दिखाया कोई मध्य प्रदेश से कोई ऐसे कोई ब्लैक मैजिक मध्य प्रदेश में कोई ब्लैक मैजिक हुआ, जिस कारणवश ऐसे प्रॉब्लम आपके ऊपर आ रही हैं। कहाँ से आए आप? मध्य प्रदेश से। जब से मध्य प्रदेश। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। और स्पिरिट ने मुझे कहा कि आपको इसी समय प्रभु का आत्मा छू रहा है और आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये नहीं डालना जो डालते हैं, समझ गए? आप प्रभु को जानते हो कि नहीं? तो ये क्यों डालते हो? ये तांबे शांबे आपने नहीं डालने। पवित्र आत्मा इनको छू और आजाद कर, इनके हाथ पैर चंगे हो यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग को देखने पाए। हाँ शाबाश, उठो मेरी बहन, जोर लगा, शाबाश। डर मत, हाँ पैरालाइज के शराब टूट जाए, शाबाश। चलो 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 चलो, फ्री यीशु के नाम में आ जाओ। छोड़ दो इसको, मत डर, चल सामने शाबाश। चलो जोर से यीशु के नाम ने शूलिया छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। चलो आप चल सकते हो, शाबाश। चलो, कितने लोग देख रहे हैं? आपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। माइक वाले, या तो आज माइक ठीक कर ले, नहीं तो तेरे लाइव में खोपड़ी तोड़ूंगा तेरी आंख। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अभिषेक मेरा किया, मुझको। कब से प्रॉब्लम है? 4 साल से। मैंने सुन नहीं रहा हूँ, मैं ये सिर्फ ये सुन रहा हूँ कि चलने में कब से प्रॉब्लम है? 4 साल से। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। वो सारे शराब टूट जाएं। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? उड़ीसा से आए। उड़ीसा से। विश्वास करते हो आप? विश्वास करते हो? आज तेरे आंसुओं को और तेरे पति को चंगा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पूछ रहा है परमेश्वर, आज के बाद तेरे को रोना नहीं, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ उसके हाथ पैर इसी समय यीशु के नाम में। इसे चल किसे गलती रख द खबर हर पल। दोनों फेंक दो, अब छोड़ दो इसे, छोड़ दो, फेंक दो, यहीं छोड़ दे इसे, छोड़ दे। हाँ अब चलो और चलेगा तो चलेगा।
हालेलुया। हाँ शाबाश। देखो आपके सामने जो नहीं चल सकता वो चल रहा है बिना डंडे के। ये बहन उड़ीसा से आई है, गवाही दे रही है, रो रही है आपके सामने। कौन है चर्च? ये कौन है? बहरी, टोटल बहरी चंगी हो जाए, इसके कान की मशीनें उतर जाएं यीशु मसीह के नाम में। देखो दोनों कानों में मशीन नहीं है इसके, देखो चेक करा। यीशु के नाम में हाँ फ्री हो जाए। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। फ्री। चेक करो, चेक करो, शाबाश। चेक करो, ब्लाइंड चंगे हो जाएं, बेल्टे खुल जाएं। आउट, कम आउट, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से। हाँ, गवाही के साथ, गवाही के साथ। अद्भुत टेस्टिमनी है। ये बहन बता रहे हैं कि हस्बैंड 4 साल से टोटली बिल्कुल पैरों से नहीं चल सकते। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डंडे के सहारे चलते थे। अभी आपने जैसे ही लेहन प्रेयर किया, बता रहे हैं पैरों में जान आई है। प्रभु के आत्मा ने छुआ, अपने प्रोफेसी किया, परमेश्वर छू रहे। अभी चेक किया, आज डंडे छोड़कर चलने लगे। जोर से तालियों के साथ। तो चलेगा भी। अपनी रिपोर्टें चेक करा। हर हैं बहुत मुश्किल से उठते थे। अब आप उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे। कहाँ से आया? उड़ीसा, संबलपुर से। अभी चेक कराओ अपनी रिपोर्टें। यू आर ही। जोर से तारीफ करो, जोर से, फिर से कर। अभिषेक मेरा किया, जोर से, जोर से। मुझको है बदल दिया। ओए ओए किया, मुझको है बदल दिया। ये टोटल ब्लाइंड। देखो ये टोटल ब्लाइंड, ब्लाइंड अंधी चंगी हो जाए यीशु के नाम में। आउट। हालेलुया। नेक्स्ट। अभिषेक मेरा किया, मुझको है। गवाही के साथ, गवाही के साथ, गवाही के साथ। हालेलुया। हाँ प्रॉफिट जी, अद्भुत टेस्टिमनी है। लड़के गवाही देने दे। ये बता रहे हैं, इनके साथ वाले बता रहे हैं टोटली बहरी थे। आज आपने प्रोफेसी किया और अभी जैसे आपने लेहन प्रेयर किया, टोटली बहरे थे। मशीनें लगी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। अभी चेक किया, बहरे सुनने लगे। हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, दोनों कानों में उंगली डाल, इसके दोनों कानों में डाल। हाँ हाँ, बोलो पापा। पापा। दोनों देखो, दोनों मशीन दिखाए लड़की, दोनों हाथ कहाँ है तेरे? दोनों। हाँ पापा। पापा। ताड़ी बजा लड़के पीछे से। लड़की ताड़ी बजा। एक दो। दोबारा बजा। जोर से तारीफ करो। कितनी आंखों से? दोनों आंखों से नहीं। अब दिखेगा यीशु मसीह के नाम में। ले जा इसको, चेक कर। फ्री। हालेलुया। दिखा दिखा दिखा। ये वाली आंख दिखा, दिखा। शाबाश। कहाँ? उधर देखो, उधर देखो। शाबाश। हाँ, कब से नहीं दिखता? इधर कर कैमरा, उधर कर, उधर देखो, उधर। हाँ देखो, आंखों में दिखा। उधर साइड देख, दिखा। शाबाश। देखो चिट्टा, मैं चिट्टा दिखा रहा हूँ आपको, चिट्टा कैसे होता है आंखों में। दोनों आंखों से नहीं दिखता। कितनी आंखों से नहीं दिखता? वो। और इसी समय परमेश्वर आजाद करे। इसी समय जोर से तारीफ करो, जोर से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। कम आउट, कम आउट। देखो चेक करो, जिसके ऊपर मैं ऑयल वाला रुमाल लगा रहा हूँ। जाओ बच्चों, ऑयल वाला रुमाल लगाओ। सारे जाएं, ऑयल वाला रुमाल लगे। पास्टर रितु, जाओ जाओ, शाबाश। हालेलुया। हाँ, गवाही। प्रॉफिट जी, ये हस्बैंड अपनी वाइफ की गवाही में बता रहे हैं कि 20 साल से व्हीलचेयर पर थे। अभी भी अपने लिए प्रार्थना करी। ये बहन बता रही, परमेश्वर के हाथ में टच किया, ये बहन चलने फिरने पा रही है। हालेलुया। सुनो बेटे, हाथ छोड़ो और चलो। चल के दिखाओ बेटे, चलो चलो, थोड़ा चलो। शाबाश। छोड़ दे अपने हस्बैंड को, विश्वास कर। आज के बाद कहता है, जब सुनो, अंधा जब चंगा हुआ, वो पहले धुंधला देख रहा था, बाद में साफ देखने लगा। अपने हस्बैंड को छोड़ो बेटे, अपने हस्बैंड को छोड़ो। हट जा, इसका हस्बैंड दूर हो जा।
चल बेटे शाबाश, डर मत, चलो चलो, शाबाश, थैंक यू जी, शाबाश, जोर से तारीफ करो, जोर से। आपके जान से यीशु ने हमें बचाया है, शैतान की चाल से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ गवाही के साथ हालेलुया। प्रॉफिट जी इनके साथ बहन बता रहे हैं टोटली ब्लाइंड थे, अभी आपने ले हैंड प्रेयर के अभी हाथ रखा, बता रहे परमेश्वर ने हाथ छुआ, आंखों की लाइट वापस आई और अंधे देखने लगे। शूलिया 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 इशारा कर, उंगली पकड़ा, अपनी उंगली पकड़ा, इसको पकड़ो पकड़ो पकड़, हाँ हाँ पकड़ा ही जा रहा है, कैसे पकड़ाएगा? हटाम से, डर क्यों रहा तू? तो क्या सोच रहा नकली चंगाई है? उधर कितनी है? दो उंगली, दो है। ये कितनी है? ये कितनी है? ये पकड़ के दिखा, पकड़ पकड़ पकड़, मेरा हाथ पकड़, आजा, वहीं खड़े खड़े पकड़ेगी, फाजिल केगी, आजा, जोर से तारीफ करो, जोर से। बदल दिया, मैं कह रहा हूं चेक करो, आज किसी को यहीं पर 10 कोड़ी थे, सबके सब चंगे हुए, कोई एकदम वही हो गया इंस्टेंट लिंक, और कई लोग जाते जाते चंगे हो गए। आप चेक करो, जो काम नहीं कर सकते करके देखो, खड़े होकर देखो, जो नहीं कर सकते करके देखो। यू आर हील, यू आर हील, यू आर हील, हील। हाँ हाँ गवाही के साथ शाबाश। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय गिल्टियां और सोलियां बाहर जा रही हैं। कम आउट, आउट, कम आउट, निकल आओ, अपने रुमाल घुमाओ, शाबाश। देखो चंगाई मिल रही है आज, निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर, चल फटाफट गवाहियों के साथ। हाँ शाबाश, हालेलुया। हाँ हाँ प्रॉफिट बहन बता, इनका बच्चा 2 साल से टोटली व्हील चेयर पर आ गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि कभी चल नहीं पाएगा, बिल्कुल भी हिल खड़ा नहीं हो सकता था। आज आपने जैसे ही ले हैंड प्रेयर किया, हाथ रखा, पैरों में जान आई है और लंगड़ा आज व्हील चेयर छोड़कर चलने लगाया। सुनो सारे बोलो हालेलुया। देखो आपके सामने 1 2, हाँ बेटे आराम आराम से 3, हाँ चल शाबाश। देख रहे हैं आप, ये लड़का बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता था, आज अपने अपने आप बैठ, लड़के नीचे बैठ, बैठा बैठने दे इसको, बैठ, खड़ा हो अपने आप, चल खड़ा हो, शाबाश, खड़ा हो, जोर से तारीफ करो, जोर से। हालेलुया 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 हालेलुया। लड़के बैठ, फिर बैठ, फिर बैठ, देखो शाबाश, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। हाँ बैठ जा। हालेलुया 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 दूत आ जाए यीशु के नाम में, हो जाओ, कंगे हो जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से, दौड़ते हुए बाहर बाहर, हाँ गवाही के साथ, हाँ 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 हालेलुया। प्रॉफिट जी अद्भुत टेस्टिमनी है। हाँ हाँ ये भाई बता रहे, इनकी बेटी टोटली ब्लाइंड है, टोटल ब्लाइंड। आपने जवाब दिया कभी देख नहीं सकती, कभी लाइट नहीं आएगी, अभी आपने हाथ रखा, अंधी देखने लगी। टोटल, देखो देखो, टोटल 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 ब्लाइंड, टोटल टोटल, देखो चिट्टा टोटल। हालेलुया। और अभी 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 देखने लगी है, अभी देखने लगी है। हाँ 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 बेटे बेटे, हाँ उंगली पकड़ो, सुन मेरा मेरा कान पकड़ो, मेरा कान। यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक मेरा किया, मुझको बदल दिया, अभिषेक मेरा किया, मुझको चंगी हो जाए, चंगी हो जाए। मेरे सर पे तेवला चंबा किया, जाओ, चंगी हो रही है।
अब चेक कराओ। मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। चंगे हो जाए यीशु मसीह। मेरे सिर पे तेल वाला चंगा किया, हाथ पैर खुलने लगे यीशु मसीह के नाम। आजाद हो जाए। यीशुआ सुन ले मेरी ये दुआ, हाथ को उठाओ चर्च। यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरी ये दुआ, यीशुआ 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 अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया। अपने हाथों को उठाओ गवाही के साथ, टेस्टिमनी के साथ। हाँ, टेस्टिमनी के साथ फटाफट जल्दी कर। हाँ हाँ, गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये माँ अपने बच्चे की गवाही बता रही है। हाँ, हाँ। इनके बच्चे की जीभ कट गई थी, जिसकी वजह से इस बच्चे की ब्लीडिंग रुकती नहीं थी। अभी अभी आपने बोला रुमाल घुमाओ, चेक करो, चेक किया, ब्लीडिंग बंद हो चुकी है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसकी फोटो लेना भी तेरी जिम्मेवारी है, जीभ की, मुंह की सारी। इसकी जीभ की फोटो, मुंह की सारी ले ले, समझ गई ना? हाँ बेटे, कब से प्रॉब्लम हो रहा था ये? पापा जी ये 2 हफ्ते तो हो रहा सी, की हो रहा सी? ब्लड नहीं बंद हो गया जीभ तो। जीभ से ब्लड बंद नहीं हो रहा था? हाँ जी पापा जी। अभी क्या हुआ चमत्कार? पापा जी रुमाल घुमाया थे, जीभ ते लाया थे, बंद हो। सुन रहे हैं? कह रहे रुमाल घुमाया, जीभ कट गई थी, बंद नहीं हो रही थी और खून निकलता जा रहा था। कह रहे रुमाल घुमाया, जीभ बिल्कुल चंगी हो गई है। निकाल बाहर जीभ बेटे, जीभ निकालो, जीभ निकलवा इसकी बाहर। इसकी फोटो भेजना में जीभ निकाल के बाहर, ठीक है? जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट गवाही के साथ, गवाही नेक्स्ट। हाँ हाँ, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय शाबाश। हाँ हाँ, हालेलुया। हाँ, हाँ। प्रॉफिट की अद्भुत टेस्टिमनी है। हाँ। ये माता बतान की बेटी बचपन से टोटली ब्लाइंड है। हाँ। बिल्कुल नहीं देख सकते, लास्ट में खड़े थे। हाँ। आज आपने कहा रुमाल घुमाओ लगाना, चेक किया, अंधी देखने लगी। हालेलुया 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 हालेलुया। आप देख रहे हैं कि बचपन से, इधर आ बेटे, बचपन से मेरे पास आके बता। शाबाश। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? हाँ जी, फिरोजपुर चर्च, फिरोजपुर से। बलजिंदर की चर्च। फिरोजपुर से। हाँ आप बचपन से थी ये? जी, बचपन से अंधी थी? हाँ जी, हाँ जी। बचपन से अंधी थी और अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अभी देखने लगी? अभी देखने लगी है? हाँ। जोर से बोलो। देखने लगी। अभी देखने लगी है। कौन है? ये चमत्कार से कम नहीं है। बचपन से अंधी थी और आज ये यहाँ पर आए, जब रुमाल घुमाया, मैंने कहा देखो ब्लाइंड चंगे हो रहे हैं जब प्रार्थना कर रहा हूँ, और इसी समय बोल रही है चंगी होगी आज, अंधा देखने लगे। हाँ देखो, इसी समय उंगली कर, शाबाश। पकड़ो पकड़ो मेरा हाथ। हाँ शाबाश, पकड़ो पकड़ो, जोर से। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। इन गवाहियों के साथ जो समय ऑनलाइन नीचे रखी हो, मैं इसी समय अनॉइंटिंग नीचे रखूं और इसी समय ये अनॉइंटिंग वाटर आपके ऊपर आ रहा है। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु चंगे हो जाएं, इनके काम बन जाए आज यीशु के नाम में। ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह, फेवर होने पाए यीशु के नाम में। जल, ये जल जिसके ऊपर आ रहा है, अनॉइंटिंग वाटर, उसके बड़े बड़े बिजनेस खुल रहे हैं आज यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युग निगम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन।
और इसी समय ये गाते हुए, जोर से उछलते हुए, नाचते हुए गाओ, हालेलुया 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 हालेलुया। आप सुन रहे थे, अपने हाथों को उठाओ। आप सुन रहे थे आज टोटल 12 चंगा हुआ, 4 ब्लाइंड, बिल्कुल टोटल ब्लाइंड, देख रहे हैं और सुन रहे हैं। व्हील चेयर से लोग खड़े हो रहे हैं, डंडे छोड़ रहे हैं, गिल्टियां जा रही हैं, गांठें जा रही हैं। विश्वास करना है, जो आज आप मांग कर जाओगे, जो भी प्रेयर हुआ है, रास्ते में चलते चलते आज हीलिंग होगी। ऊपर करो हाथ। पवित्र आत्मा जो ब्रांचों में सुन रहे हैं, जो ऑयल ले रहे हैं, आज का ऑयल इनके लिए वो अभिषेक लेकर आए इनके घर में। आज से कमाई के इनकम बढ़े इनके, आज से हीलिंग हो, आश्चर्य कर्म हो यीशु के नाम में। सारी ब्रांचों में आज से ब्लेसिंग उतरे यीशु के नाम में। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन। जाओ, आज से गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। फिर कह रहा हूं, जिसके नाम GNRS PMKB से हैं, दिसंबर से पहले नई कार लाइव बंद कर दे और